अध्याय 211। यह एक सपना होना चाहिए। अमिताभ चुनकी करने के लिए कुछ नहीं है तो भिक्षु पहले छोड़ देगा। भिक्षु ने बुद्ध के नाम का जाप किया और छोड़ने के लिए तैयार था। उसे भड़काने के लिए, मैं अभी भी कुछ और साल जीना चाहता हूं, अलविदा। जियो बाई ने उसे जाने कैसे दिया। अगर वह चला गया तो उसके शिष्य चले जाएंगे। ये भिक्षु कृपया रहें, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड अभी तक मरा नहीं है। वह दूसरों को कैसे आश्वस्त कर सकता है वह मरता नहीं है। कृपया मुझे यहाँ संकट को मारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करें ताकि आप कुछ योग्यता भी प्राप्त कर सकें। उद्धरण चिन्ह। अमिताभ, हालांकि यह मेरे बौद्ध शिष्यों का कर्तव्य है कि वे एक विकल्प के रूप में कार्य करें, लेकिन आपके लिए शक्तिशाली लाभार्थियों की कोई आवश्यकता नहीं है। भिक्षु ने हस्तक्षेप किया, दाता, अलविदा। नहीं, मैं आपको फिर कभी नहीं देखूंगा। साधु घूमकर भाग गया। अपने दिल में वह बेशर्म होने के लिए जियोबाई को डांट रहा था। एक बच्चे की तरह एक साधु आपकी कितनी मदद कर सकता है? परेशानी नहीं करेगा, ठीक है। आप इस पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो कम से कम मुझे जीवन का एक तरीका दें। जियोबाई और अन्य लोग इसे समझते थे, ये भिक्षु मौत से डरता है। इससे पहले कि भिक्षु कुछ कदम चला पाता, वह आध्यात्मिक शक्ति के फटने से हैरान था, और जियोबाई ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। हा, आप में से कोई भी आज नहीं छोड़ सकता है। आप सभी को यहाँ रहना होगा और मेरे अधीनस्थ बनना होगा। जियोबाई द्वारा भिक्षु को पकड़े जाने के बाद एक खुरदरी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत गर्व है, लेकिन फिर वह हंस नहीं सकता। जियोबाई ने कोंड में अपना हाथ झुका लिया। इसे हमारे सामने रखें और निमा के कपड़े पहने और ऊपर आए। उद्धरण चिन्ह। आह, दूरी में एक चीख थी, और जिस मालिक ने चीख नहीं सुनी थी वह जियो के पास आया। बगल में सफेद, जियोबाई द्वारा झुका हुआ आदमी हवा में तैर रहा था, अपने दांतों और पंजों को मुक्त करने के लिए फड़फड़ा रहा था। उसका गला किसी चीज से गला हुआ लग रहा था, और वह पूरी तरह से सांस ले रहा था, इसलिए अब यह अधिक से अधिक असहज हो रहा था। भाड़ में जाओ, यह मालिक है। भिक्षु उसके दिल में चौंका और खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। मुझे अपनी जांघों को अभी गले लगाना चाहिए था ताकि एक अच्छा प्रभाव मिल सके, लेकिन यह एक दया है। काश दीर्घायु की राह लंबी होती। दूसरा भाई, जो कोमा से जाग गया था, जब उसने देखा कि वह जिस व्यक्ति को हमेशा मारना चाहता था वह जियोबाई द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया गया था। लानत है, यह एक सपना होना चाहिए। फिर उसने खुद को माथे पर थप्पड़ मारा और कोमा में पड़ता रहा। जियोबाई और अन्य। उद्धरण चिन्ह। क्या यह आदमी आपका है? जियोबाई ने महिला को देखा और पूछा। हाँ, यह उसे है। महिला ने कड़वी बात कही। ऐसा लग रहा था कि वह इस आदमी से बहुत नफरत करती है। अगू ने भी सिर हिलाया। अभी मेरे अवलोकन के बाद यह उसके पास है। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। जियोबाई ने एक साधारण उपचार के बाद आदमी को नियंत्रित करने वाली आध्यात्मिक शक्ति को वापस ले लिया और उसे अंतरिक्ष की अंगूठी में फेंक दिया। क्योंकि इस खोज में एक नोट है कि यदि वह जीवित पकड़ सकता है तो स्पिरिट स्टोन इनाम दोगुना हो जाएगा, जो एक प्रलोभन है जिसे जियोबाई मना नहीं कर सकता है। यह अच्छा है, इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। जियोबाई बहुत खुश है। अगर हर हत्या मिशन के लक्ष्य को वह चेहरे पर मारता है तो दक्षता में बहुत सुधार होगा। ठीक है, पहले चलो, अलविदा। जियोबाई इर्गो और अन्य लोगों को मिशन में वापस लेने जा रहा था। रुको। एक ही समय में दो आवाजें सुनाई दी। एक महिला की आवाज है और दूसरी साधु की आवाज है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और भिक्षु ने अपने हाथों को एक साथ मोड़ दिया और एक धर्म नाम का पाठ किया। दाता, आप पहले जाएं। उद्धरण चिन्ह। उसने महसूस किया कि उसे कुछ और काढ़ा बनाना है। अभी जियोबाई का शॉट स्पष्ट रूप से बहुत असाधारण था। जून के शब्द, फिर वह दीर्घायु के करीब एक कदम है। ऐसा लगता है कि उसने ये धारणा छोड़ दी थी कि जियोबाई अभी मौत से डरता है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। महिला ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और फिर सी फेहान को देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हमारे पास फिर से मिलने का मौका है? उद्धरण चिन्ह। अब जब वह सी फेहान की असाधारणता जानती थी तो उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने केवल भविष्य में पूछा। उसे फिर से देखने में सक्षम होने के लिए या उससे बात करने के लिए। हम संयोग से मिलेंगे, सी फेहान ने कहा। सच कहूं तो वह इस तरह की स्थिति से बहुत परिचित था। यह अतीत में कई बार हुआ था, इसलिए वह इस तरह के स्नेही शब्दों के लिए थोड़ा सुन्न था। सी फेहान ने केवल आशा व्यक्त की कि ये शब्द उसके विचारों को काट सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं।
हालांकि यह क्रूर था, यह अभी भी एक खाली चेक से बहुत बेहतर था। कौन जानता था कि महिला ने आश्चर्य में कहा, खैर, मुझे ये भी विश्वास है कि हम भविष्य में फिर से मिलेंगे, और मैं हमेशा आपके बारे में सोचूंगा। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि भिक्षु भी गूंगा था। बहन, क्या आपको समझने में कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह। सीफेहन। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने जल्दी से विषय बदल दिया। यह विषय निश्चित रूप से बाद में विस्फोट होगा। उन्होंने विषय को भिक्षु के रूप में बदल दिया। भिक्षु, आपके साथ क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने सोचा कि यह भिक्षु बहुत दिलचस्प था, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह या तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि वह अभी भिक्षु की आंखों से क्या सोच रहे थे। साधु भीड़ से घूरता था और बिल्कुल भी घबराता नहीं था। उसने अपना गला साफ किया और धीमी आवाज में कहा, सैंकिंग शीर्ष पर है, आपको इस वरिष्ठ को मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बुद्ध, आपने गलत व्यक्ति बार की पूजा की। बस जब हर कोई सोच रहा था कि भिक्षु क्या कर रहा है, तो उसने अचानक घुटने टेक दिए और कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करें। शिष्य को शिक्षक और ताओ को पहले के रूप में सम्मान करना चाहिए, और दूसरे के रूप में मास्टर की खुशी। आराम से गुरु की सेवा करना। उनकी आवाज दूधिया और दूधिया थी, और लोग सोच सकते थे कि वह कितने प्यारे थे। इसे रोकें, इसे रोकें, इसे रोकें, अलविदा, मैं आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जियोबाई ने महसूस किया कि यह कमीने लोगों को खुश करने में बहुत अच्छा था, और दूसरों को चुनना आसान है। क्यों? भिक्षु रोया और नीचे देखा। यूयूडब्ल्यू सिनाईसीएमटीएल पढ़ रहा है। कौम, आपने मुझे निर्दयता से क्यों अस्वीकार किया? अचानक वह कुछ सोचने लगा। क्या वरिष्ठ को लगता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जीवन के लिए लालची है और मृत्यु का डर है? जब भिक्षु ने देखा कि जियोबाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने इसे अपने परिचित के रूप में लिया। यदि ऐसा है, तो कृपया जूनियर का परीक्षण करें। जूनियर, यहां तक कि चाकू के पहाड़ से नीचे जा रहा है। आग का समुद्र नहीं डूबेगा। भिक्षु की आवाज अधिक थी, वह जितना अधिक उत्साहित था, और यहां तक कि उसके भाव भी सिंक्रोनाइज किए गए थे, जब तक कि अंत में एक राजसी गति नहीं थी। चीनी हथेली। अचानक उसके सामने एक तलवार फेंक दी गई, और भिक्षु की भावहीन आवाज अचानक बंद हो गई। भिक्षु डर में निगल गया। वरिष्ठ, आप क्या है? उद्धरण चिन्ह। चलो, मुझे पहले देखो। जियोबाई ने भिक्षु के डरे हुए लुक को देखा और सोचा कि यह थोड़ा प्यारा है। डॉट 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 डॉट। भिक्षु लंबे समय तक तलवार को देखता रहा। यह देखते हुए कि भिक्षु ने कुछ नहीं किया, जियोबाई ने पूछा, क्या गलत है? जब आप तलवारों के पहाड़ और आग के समुद्र में जाते हैं तो क्या आप नहीं डूबते? आप एक बार भी नहीं डूबे। आप भिक्षु ने अंतिम वाक्य नहीं कहा, लेकिन वह अपने दिल में चिल्लाया, आप मुझे मरने के लिए कह रहे हैं। ITS बहुत मुश्किल से W.502992 मरना चाहते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 212। मैंने इसे कब कहा? कुंजी यह है कि मेरे प्रदर्शन के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, अन्यथा मैं वरिष्ठों को निराश नहीं करूंगा। साधु ने जोड़ा। जैसे ही भिक्षु की आवाज गिरी, प्रकाश की एक किरण चमक उठी। भिक्षु ने अपनी आंखें खोलने के बाद, वह अचानक आग और पहाड़ों के समुद्र के साथ उसके सामने दिखाई दिया। बस एक नजर लोगों को डरा सकती है। लानत है, ऐसा ऑपरेशन है। साधु ठंडे पसीने से भयभीत था। खतरनाक स्थिति बनाने के लिए ये टीएम किस तरह का ऑपरेशन है? मैं सिर्फ एक बनाता हूं। जब आप खतरे में नहीं होते हैं, तो आप भयानक होते हैं, आप वास्तव में भयानक होते हैं। चलो, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। जियोबाई ने आकाश के शीर्ष पर क्रॉस लेग किया, अपने गालों को पकड़े हुए भिक्षु के अगले प्रदर्शन को देख रहे थे। गुल्लू। भिक्षु ने एक मुंह से लार निगल ली, उसके पैर अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। मैं बस हमेशा के लिए जीना चाहता था, यह इतना मुश्किल क्यों है? क्या गलत है? यदि हम हिम्मत नहीं करते हैं, तो हम छोड़ देंगे। जियोबाई मुस्कुराए। मत जाओ, मैं हिम्मत करता हूं। अब मैं कूद जाऊंगा, साधु ने कहा जल्दी से। फिर उसने अपने पैरों के नीचे आग के समुद्र को देखा। हालांकि आग का समुद्र भाप रहा था, फिर भी साधु को इतनी ठंड लग रही थी। क्या इस दुनिया में मानवता की गर्मी गायब हो गई है? मैं सिर्फ एक बच्चा हूं। क्या आपके पास मुझे ऐसा खतरनाक काम करने देने का दिल है? जियोबाई ने भिक्षु के दिमाग के माध्यम से देखा था, इसलिए उन्होंने कहा, यह ठीक है, चाहे आप कितने भी घायल हो, मैं आपको बचा सकता हूं। चिंता न करें, आगे बढ़ें। आपके पास अतीत होने तक कई मौके हैं। उद्धरण चिन्ह। PFF। भिक्षु ने लगभग अपना पैर खो दिया और अपने सिर को आग के समुद्र में डुबो दिया। यह आदमी शैतान है। थोड़ी देर बाद भिक्षु ने अपने कपड़े साफ किए और नश्वर स्वर में कहा, पिता।
माँ, न्याय को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए लोगों के लिए नुकसान को खत्म करना और भविष्य में उन युवाओं को दंडित करना। आपको निराश और शर्मिंदा महसूस न करने के लिए मेरे प्रिय, मुझे उपद्रव करने के लिए अपना जीवन लेना होगा। हो सकता है कि बच्चे भविष्य में आपके लिए फिल्मी धर्मनिष्ठता न दिखा सकें, और आपके बेटे के लिए यह अनफिलहाल होगा कि आप सफेद बालों वाले लोगों को काले बालों वाले लोगों को भेजें। उद्धरण चिन्ह। इन स्नेही टिप्पणियों के बाद भिक्षु आग के समुद्र में भागने के लिए तैयार था। मैंने बहुत पूर्वाभास किया है वरिष्ठ, और आप मरेंगे नहीं। भिक्षु के दिल में धूर्तता का संकेत। हालांकि नहीं, उस समय जब वह आग के समुद्र को छूने वाला था, जियो बाय अभी भी उदासीन दिख रहा था, और कोई संकेत नहीं था कि वह शूट करने जा रहा था। भिक्षु अचानक घबरा गया। मैं नीमा, इस वरिष्ठ ने दिनचर्या का पालन क्यों नहीं किया? उसे गलत स्क्रिप्ट मिली। प्लॉप। एक ध्वनि के साथ भिक्षु पूरी तरह से पानी में गिर गया, या ये लावा हो सकता है, लेकिन छप थोड़ा बड़ा था, और उसकी डाइविंग ताकत लगभग फिलीपीन मछली फ्राइंग टीम के समान थी। बस जब भिक्षु निराशा में था और उसने सोचा कि वह मरने वाला है, तो उसने पाया कि वह बिना किसी समस्या के लावा में था, और किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर सकता था। भिक्षु ने अपना हाथ हिलाया। क्या चल रहा है? मैं अभी आग के समुद्र में कूदने से पहले झुलसते तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अब क्या स्थिति है? ओम। बस जब वह मैग्मा पीने के लिए परीक्षण करने वाला था कि क्या मैग्मा असली था, एक सुनहरी रोशनी ने उसे ढंक दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वह सुनहरी रोशनी से जियो बाई के सामने बह गया। ये कैसे है? क्या ये रोमांचक है? जियो बाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस भिक्षु के अभिनय कौशल थोड़े अतिरंजित हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अमिताभ। वरिष्ठ, भिक्षु झूठ नहीं बोलते। अभी अभी भिक्षु की मन स्थिति हमेशा शांत रही है, और उसे पता नहीं है कि वह किस चीज से डरता है। भिक्षु ने अपने हाथ मोड़ लिए और बुद्ध का नाम सुनाया। एगो और अन्य सभी जोर से हंसे, लेकिन उन सभी ने भिक्षु की अभिव्यक्ति देखी जो इतना डर गया था कि वह अपनी पैंट को पेशाब करने वाला था। क्या आप उत्सुक हैं कि आप अभी घायल क्यों नहीं हुए? जियो बाई ने पूछा। भिक्षु ने सिर हिलाया। वास्तव में उत्सुक था। जियो बाई ने अपनी उंगली को बढ़ाया और भिक्षु के पीछे इशारा किया, और भिक्षु ने दिशा में देखा कि जियो बाई ने इशारा किया। भिक्षु एक नुकसान में था। वहां एक और मुझे क्यों है? उद्धरण चिन्ह। भिक्षु के आग के समुद्र में कूदने से ठीक पहले की स्थिति में भिक्षु की तरह एक व्यक्ति था जो वहां खड़ा था, गतिहीन। यह आपका शरीर है, वापस जाएं। जियो बाई ने अपनी उंगलियां फिरा दी, और भिक्षु की आत्मा जो अभी भी सोच रही थी, उसे जियो बाई ने अपने शरीर में फेंक दिया। भिक्षु जो अपने शरीर में लौट आया, वह कुछ बार हिल गया और फिर सामान्य हो गया। लानत है, आप कमाल है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का सिर काली रेखाओं से भरा है। इस भिक्षु ने किससे शपथ शब्द सीखे? 8 या 9 साल के लड़के के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं है। शिष्य मास्टर देखता है। बस जब जियो बाई अभी भी सोच रहे थे कि भिक्षु के शपथ शब्दों को किसने पढ़ाया है, तो भिक्षु ने अचानक घुटने टेक दिए और जियो बाई को एक शिक्षक सलामी दी। जियो बाई, मैं आपको एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हूं। वरिष्ठ, क्या आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि मैं तलवारों और लपटों के समुद्र के माध्यम से तोड़ने की हिम्मत नहीं करता? साधु गंभीर हो गया और अन्याय महसूस किया। जियो बाई, मैंने कब पास किया? कृपया बकवास न करें। इसे भूल जाओ। तुम एक नामित शिष्य होने के लिए मेरी तरफ से रह सकते हो। यद्यपि यह प्रणाली एक भिक्षु के रूप में योग्य है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो मृत्यु से डरता है, उसे वास्तव में पॉलिश करने की आवश्यकता है। ये बहुत काया है। उदाहरण के लिए, उनके 4 वर्तमान शिष्यों में, हालांकि नंगोंग युन्मो का स्वभाव अच्छा है और सभी के लिए सुखद है, वह लड़ाई में बिल्कुल भी काय नहीं है। झांग शिगे एक ऐसा व्यक्ति है जो मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। वह लोहे का सिर है। जब तक वह मर नहीं जाता, वह लापरवाही से मर जाएगा। लिंग शिन्यून और भी भयानक था। जियो बाई को अच्छी तरह से पता था कि उसने पहले से ही बहुत से लोगों को मार डाला है, और जब तक वह उसे उकसाती है, उसके बाद उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। हालांकि डुआनवुलू और शियाओबाई ने कभी भी उसे लड़ते हुए नहीं देखा था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे 6 बुरियल्स और डिवोरिंग से पहचाना जा सकता है? तो तुलना में, ये भिक्षु वास्तव में काय है, और मुझे नहीं पता कि यह उम्र की समस्या है या शरीर के आकार की समस्या है। नामित शिष्य। वाक्य का पहला भाग सुनने पर भिक्षु अभी भी नाच रहा था, लेकिन वाक्य के दूसरे भाग को सुनने के बाद उसका चेहरा तुरंत एक कड़वे चेहरे पर झुर्रीदार हो गया। क्या मैं नहीं करना चाहता? अगर मैं नहीं चाहता तो मैं छोड़ दूंगा। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा।
हाँ हाँ, आप क्यों नहीं करेंगे? शिष्य मास्टर देखें। भिक्षु ने जल्दबाजी में घुटने टेक दिए और जियोबाई को मार दिया। एक नामित शिष्य होता है, कम से कम एक बड़े मालिक का एक नामित शिष्य। जियोबाई ने भिक्षु की मदद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना निराश नहीं होना पड़ेगा। यद्यपि मैं आपको केवल एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं, यदि आप भविष्य में अच्छा करते हैं तो मैं आपको एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में भिक्षु ग्लिटरिंग की आंखों में। बेशक ये सच है, जियोबाई ने जवाब दिया। आखिरकार वो सिस्टम द्वारा पहचाने जाने वाले एक सच्चे शिष्य थे, इसलिए यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। भिक्षु उत्साह से मुस्कुराया। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसे हमेशा के लिए रहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जियोबाई ने एगो पर इशारा किया। ये हमारे संप्रदाय का संरक्षक जानवर है, कॉमरेड एर्गो, बस उसे अंकल एगो कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हेलो अंकल एगो। भिक्षु जल्दी से झुक गया। ठीक है, हमारे समुद्री डाकू जहाज में आपका स्वागत है। मैं जियोबाई हूँ, जो आपके गुरु के पिता हैं। कृपया मुझे और सलाह दें। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ उद्धरण चिन्ह। एक उड़ने वाले जूते ने दो कुत्तों को जमीन पर गिरा दिया। W.50292 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 13 हिंसक नहीं है। क्या आपने फिर से लड़ाई लड़ी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं सिर्फ एक लड़ाई का एहसानमंद हूँ। आओ और मुझे मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस स्थिति को देखते ही भिक्षु ने कुछ कदम अनजाने में वापस ले लिए और गलती से सी फेहान अमिताभ में टकरा गया। मुझे वास्तव में खेद है। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, मैं संप्रदाय का महान बुजुर्ग हूँ। सी फेहान, बस मुझे चाचा कहो। सी फेहान बिना परवाह किए हल्के से मुस्कुराया। अंकल। भिक्षु ने मीठी आवाज लगाई और फिर पूछा, अंकल, क्या मेरे गुरु के पास हिंसक प्रवृत्ति है, जैसे कि जो लोग मारना और छोड़ना पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में अभी अभी लिया गया था। ये दोनों लोग बिना किसी अस्पष्टता के करते हैं, जो भिक्षु को उसके भविष्य के बारे में थोड़ा चिंतित करता है। हा, चिंता मत करो, मेरा भाई आपके शिष्यों के लिए बहुत कोमल है। वह डांटने को तैयार नहीं है और वह उसे हराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भाई गो के लिए ऐसा ही है, आपको इसकी आदत हो जाएगी, यह बाद में। सी फेहान हंसा। वह डरता था कि उसका भाई और अन्य लोग विमान को नष्ट कर देंगे, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई। क्या ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये सामान्य है। इस दृश्य को देखकर महिला मदद नहीं कर सकती, लेकिन फिर से पागल हो गई और उसके मुंह के कोने अनजाने में गिर गए। वह वास्तव में जैद के रूप में कोमल थी। दूसरे और तीसरे भाई जो कोमा में थे, चक्कर खा गए। उन्होंने महसूस किया कि वे थोड़ा सिरदर्द के अलावा ठीक थे। उन दोनों ने अपने आसपास की स्थिति को देखा। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह सबसे बड़ी बहन थी जो गिड़गिड़ा रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि यह असंभव था। सबसे बड़ी बहन को एक आदमी के प्रति कैसे आकर्षित किया जा सकता है? यह एक सपना होना चाहिए। फिर उन्होंने एक दूसरे को एक ईंट दी और फिर से कोमा में पड़ गए। हर कोई। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि जियोबाई और एगो, जो लड़ रहे थे, ने लड़ना बंद कर दिया और दूसरे और तीसरे छोटे भाइयों को भ्रम में देखा। खांसी की खांसी। जियोबाई ने खांसी की झोंक राव का ध्यान आकर्षित किया और फिर पेश किया, यह मेरा सबसे बड़ा शिष्य है, नंगोंग युनमो, आप बस उसे वरिष्ठ भाई कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हेलो सबसे बड़े भाई, मैं सबसे बड़े भाई से मिला हूँ। भिक्षु ने जल्दी से सलाम किया। ये पहला शिष्य है जो खुद पर से गुजरा है, और वह मेरा सबसे बड़ा भाई होगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, हेलो जूनियर भाई। नांगोंग युनमो ने भी मुस्कान के साथ सलामी दी और उनका व्यवहार एक बड़े परिवार के स्वभाव से भरा था। यह इस सीट के दूसरे शिष्य झांग शिगे हैं, आप बस उन्हें दूसरा भाई कह सकते हैं। जियोबाई जारी रखा। हेलो दूसरे वरिष्ठ भाई, मैं वरिष्ठ भाई से मिला हूँ। भिक्षु ने झांग शिगे को सलाम किया। वरिष्ठ भाई के पास इतना अच्छा स्वभाव है और वह नहीं जानता कि ये दूसरा वरिष्ठ भाई कैसे है। ठीक है, हेलो जूनियर भाई, अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो आप किसी भी समय हमारे पास आ सकते हैं। झांग शिग को ये जूनियर भाई बहुत पसंद है। आखिरकार यह एक बच्चे का शरीर है, बहुत प्यारा और विशेष रूप से आकर्षक। नंगोंग युनमो भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। साधु को बहुत खुशी हुई। उन्होंने इन दो वरिष्ठ भाइयों से इतनी अच्छी तरह से उम्मीद नहीं की थी। ये वास्तव में अच्छा है, वास्तव में अच्छा है। आप सही है। यह मेरा तीसरा शिष्य है, लिंग शिन्यून।
आप बस उसे थर्ड सीनियर सिस्टर कह सकते हैं, जियोबाई ने कहा। 3 भिक्षु मूल रूप से उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन लिंग शिन्यून को देखने के बाद मुस्कान तुरंत जम गई, और उसके पास सभी जगह गूसबम्स थे, और वह उन सभी पंक्तियों को भूल गया जिनके बारे में वह सोच रहा था। भिक्षु को लगा कि उसकी वरिष्ठ बहन का स्वभाव थोड़ा ठंडा है, और उसका मूड उसके स्वभाव से प्रभावित हो सकता है। मूल रूप से भिक्षु ने सोचा था कि लिंग शिन्यून नंगोंग यिनमो और ज़ैंग शिगे के रूप में कोमल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग शिन्यून के उस पर नजर डालने के बाद वह बोलने से पूरी तरह से डरता था। अचानक उसने महसूस किया कि उसे पीठ में छुरा घोंपा गया था। भिक्षु ने अपना सिर घुमाया और नंगोंग युनमो का चेहरा देखा। नांगोंग युनमो ने उसकी आवाज को दबा दिया और उसे याद दिलाया, जूनियर भाई आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और जूनियर बहन को सलाम करो। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह एक वरिष्ठ बहन है? मुझे कैसे लगता है कि वह एक हिमखंड से एक सार में बदल गया था। भिक्षु ने भी धीमी आवाज में पूछा। लानत है। नंगोंग यिनमो मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक बेईमानी भाषा का उच्चारण किया, फिर जल्दी से वापस कदम रखा और एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। उसने महसूस किया कि उसका कनिष्ठ भाई थोड़ा बाघ था, और उसने ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। झांग शिगे और सी फेहान ने भी भिक्षु से दूर रहने के लिए कुछ कदम उठाए, अन्यथा वे बाद में प्रभावित हो सकते हैं। भिक्षु ने नंगोंग युनमो को संदिग्ध रूप से देखा। क्या हुआ? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? इस वरिष्ठ बहन की सुंदरता वास्तव में सुंदर है, लेकिन ठंड भी वास्तव में ठंडी है। हालांकि उसने घूंघट पहना था, लेकिन वह अपनी सुंदरता को दबा नहीं पाई। नांगोंग युनमो ने अपनी आंखों से जवाब दिया, हालांकि मैं भी आपके द्वारा कही गई बातों से सहमत हूं, आप सीधे बाहर नहीं आ सकते। क्या ये बहुत लंबा नहीं है? आपने अपना रास्ता कम कर लिया है, यार। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और झांग शिगे ने केवल भिक्षु को एक आत्मखोज वाला रूप दिया, जिसने भिक्षु को और भी भ्रमित कर दिया। अंत में जियोबाई ने कृपया उसके पीछे इशारा किया। भिक्षु को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास था कि अगर वह घूम गया तो वह मर जाएगा, इसलिए वह घूमने से थोड़ा डरता था। बाद में भिक्षु ने एक महान मनोवैज्ञानिक संघर्ष करने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से उसके पीछे नजर आया, लेकिन पलक झपकते ही उसने अचानक अपना सिर पीछे कर लिया। बकवास। ये भयानक है। वह देखो। जिस क्षण भिक्षु ने अभी अभी अपना सिर घुमाया, उसने अपनी वरिष्ठ बहन की आंखों में जानलेवा रूप देखा। उस कम समय में उन्होंने अपने ताबूत के आकार के बारे में भी सोचा और भविष्य में वह इसे कहां दफनाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह जियोबाई के नामित शिष्य थे, तो अभी उनकी मृत्यु हो गई होगी, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से जियोबाई को उनके दिल में रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया, और फिर यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या करना है। ठीक है, परेशानी न करें। जियोबाई की आवाज अचानक आई, जाओ अपनी वरिष्ठ बहन को एक अच्छी सलामी दें। उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से भिक्षु को स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जियोबाई की आत्मा बहुत मजबूत थी। फोर्स ने उसे सीधे लिंग जिन्युन के सामने धकेल दिया, इसलिए उसे गोली काटनी पड़ी। भिक्षु ने लिंग जिन्युन की आंखों को फिर से देखा। उसकी आंखों में अब हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन ठंड थी। गुस्सा है या नहीं? यह अभी भी आप हैं जो शक्तिशाली हैं, और एक वाक्य आपके तीसरे शिष्य को आग लगा सकता है। एगो जियोबाई के साथ बातचीत कर रहा था, और उसने जानबूझकर यह अनजाने में इस वाक्य का उल्लेख किया। भिक्षु ने तुरंत समझा कि एगो का क्या मतलब है, और उसके दिल में आभार व्यक्त किया। यह पता चला है कि यह सामान्य समय में एक वरिष्ठ बहन की आंखों में दिखता है। जैसा कि एक वरिष्ठ बहन की उम्मीद है, यह वास्तव में अलग है। साधु ने खुद को सोचा। हेलो थर्ड सीनियर सिस्टर, मेरी मुलाकात थर्ड सीनियर सिस्टर से हुई है। वह इतनी सुंदर है कि देश सुंदर है, देश सुगंधित है, मछली और गीज डूब रहे हैं, और वह पियरलेस और स्वतंत्र है। अंत में, मैं सीनियर सिस्टर को हमेशा के लिए, हमेशा 18 साल की उम्र में इतनी सुंदर कामना करता हूँ। भिक्षु ने अपने स्वयं के चापलूसी कौशल खोले। अच्छे शब्दों का एक विस्फोट और अच्छे वाक्यों को इसमें पटक दिया जाता है। कोई रास्ता नहीं है, ये सब जीवित है। भिक्षु अपनी वरिष्ठ बहन की निवारक शक्ति को अपने वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों के रवैये से देख सकता था। यहां तक कि पहले शिष्य, दूसरे शिष्य और पहले बड़े भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अकेले अपने नामित शिष्य को। खांसी की खांसी, आपकी वरिष्ठ बहन इस साल सिर्फ 17 साल की हो गई। जियोबाई ने अजीब तरह से खांसी की, और दृश्य मौन में गिर गया। W.50292 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 124। क्या आप ठीक है?
बहुत शर्मनाक, इस समय भिक्षु आत्महत्या करना चाहता था। अंत में ये जियोबाई था जिसने कहा, इसे भूल जाओ, हमारे पास अभी भी कुछ करना है, आप सभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, हम जा रहे हैं, अलविदा। इससे पहले कि वह अलविदा कह पाता, जियोबाई ने भीड़ को लुढ़का दिया और केवल अधूरे व्यवसाय को छोड़कर कार्य सौंप दिया। जिस महिला और चौथे भाई ने प्रतिक्रिया दी थी, उसे पैसे नहीं मिल सकते थे। इसके अलावा सी फेहान और महिला के बीच संबंध जियोबाई को देखने के लिए थोड़ा मुश्किल था, और यहां रहना केवल उनकी परेशानियों को जोड़ देगा। अलविदा। TAG1 ग्रेटर देन। हालांकि जियोबाई और अन्य चले गए थे, फिर भी महिला ने अपना हाथ लहराया और 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखा। मैं आपको फिर से देखने की उम्मीद करता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। स्वतंत्र स्थान झेंग। अभी भी सुंदर बर्फ दृश्य है। यह अभी भी अकेला लकड़ी का घर था और सब कुछ पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि लकड़ी के घर में 2 और लोग थे। लकड़ी के घर में एक सुंदर महिला एक बुरे आदमी के सामने बैठ गई। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें लालसा से भरी थीं, लेकिन वे इसे शब्दों में व्यक्त करने में अच्छे नहीं थे। लंबे समय के बाद महिला ने हल्के से अपने लाल होंठ खोले। भाई लोंग, आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह जू, मैं हाल ही में अच्छा कर रहा हूं, आपके बारे में कैसे? बूढ़े आदमी ने भी एक स्नेही अभिव्यक्ति के साथ महिला को देखा। मैं भी ठीक हूं, आपके शिष्य के बारे में क्या? इसे यहां लाएं और मुझे इसे देखने दें। महिला की आंखें भी वसंत से भरी थीं, और वह बड़बड़ाया, ओह ओह, मैं लगभग भूल गया, शेंगलिंग। आह शेंगलिंग, जल्दी करो और अपनी चाची जू से मिलो। बूढ़ा आदमी जल्दी से स्क्रीन के बाहर दहाड़ता था। चलो मास्टर। थोड़ी देर बाद जियांग शेंगलिंग की आवाज आई। उसने महसूस किया कि वह अब थोड़ा मिचली आ रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने मास्टर और चाची जू की बात सुनी और ये थोड़ा घृणित था। लेकिन ये बिल्कुल उल्टी नहीं है, अन्यथा मिश्रित युगल चेतावनी। थोड़ी देर बाद एक युवक कमरे में घुस गया। जैसे ही जियांग शेंगलिंग ने कमरे में प्रवेश किया, महिला की आंखें जल गईं। इस युवक के पास एक सुंदर चेहरा था, एक लंबा और यहां तक की आकृति, और एक अजगर का एक काला बागे पहने हुए था, जो अपना आंकड़ा दिखा रहा था। ये भरा हुआ है, उसकी कमर के चारों ओर एक गहरे ड्रैगन पैटर्न बेल्ट और उसकी कमर पर एक सफेद जेड लटकन है, जो खुशी और घृणा का अपना चरित्र दिखा रहा है। यह मेरे किनकिन के बमुश्किल योग्य है। महिला ने चुपचाप अपने दिल में जियांग शेंगलिंग का मूल्यांकन किया। उस महिला के पीछे स्क्रीन के पीछे एक और व्यक्ति था जो जियांग शेंगलिंग को चुपचाप देख रहा था। जियांग शेंगलिंग ने आंटी जू से मुलाकात की है। बैंग 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 बैंग। उद्धरण चिन्ह, यह पहली बार था जब वे मिले थे, इसलिए जियांग शेंगलिंग को इन सभी शिष्टाचारों को पूरा करना पड़ा। ठीक है भाई लांग, आपने एक अच्छे शिष्य को स्वीकार किया है। पहली बार जब हम मिले थे तो थोड़ा भाग गया था। मैंने यहाँ कोई अच्छा उपहार तैयार नहीं किया, बस इस उपहार को स्वीकार करें। महिला ने जल्दी से जियांग शेंगलिंग को उठा लिया और अपने हाथों को पकड़ लिया। स्क्रॉल उसकी बाहों में भर गया था। जियांग शेंगलिंग ने अपने हाथ में स्क्रॉल को काली रेखाओं, दिव्य मार्शल कौशल से भरा देखा। नीमा, यह अभी भी जल्दी में है। यदि यह जल्दी में नहीं है, तो आप क्या देने जा रहे हैं, चाची जू? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए किनारे पर बैठ गया, जिसका अर्थ है कि दिव्य मार्शल आर्ट के लिए उपहार देना सामान्य नहीं था। वैसे जू, क्या आपका शिष्य यहाँ है? मेरे पास उसके लिए एक उपहार भी है। बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी को हिलाकर मुस्कुराया। जियांग शेंगलिंग कहना चाहते थे, दो कार्य न करें, आपके अभिनय कौशल बहुत अनाड़ी है, और यह आपके द्वारा व्यवस्थित की गई अंधी तारीख है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। हालांकि दोनों मालिकों ने आंखें मूंद ली। प्रक्रिया में कुछ होना चाहिए, अन्यथा ये सही नहीं होगा। कंकन, जल्दी आओ, यहाँ आओ और अपने अंकल लॉन्ग को नमस्ते कहो। महिला ने अपनी स्क्रीन के पीछे धीरे से फोन किया। शिष्य जल्द ही यहाँ आएगा। स्क्रीन के पीछे से एक बहुत ही स्पष्ट आवाज आई, जिसने जियांग शेंगलिंग को सुनने में बहुत सहज महसूस किया। फर्श पर कदम रखने की आवाज के साथ कमरे में एक और व्यक्ति था। जियांग शेंगलिंग पहली नजर में खुद को नहीं निकाल सका, वह अपनी आंखों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। यहाँ आने वाली महिला एक गरिमापूर्ण और सुंदर हवा के साथ एक जेड की तरह दिखती थी। वह एक सफेद फर्श लंबाई वाली पोशाक पहने हुए थी, जिसमें हल्के नीले पैटर्न के साथ चौड़े हेम पर कढ़ाई की गई थी। सिकाडा के पंखों के समान पतला एक शॉल उसकी बाहों के चारों ओर लिपटा हुआ था, और उसकी पतली कमर एक सफेद ब्रोकेड बेल्ट के साथ बांधी हुई थी।
उसके जेट काले बालों को एक लैंडस्केप पेंटिंग के साथ एक रिबन के साथ बांधा गया था, और उसका चेहरा ताजा था और बिना मेकअप के चल रहा था। पूरा व्यक्ति लालित्य और सौम्यता की भावना देता है। जब जियांग शेंगलिंग ने उसकी ओर देखा तो वह महिला भी शर्मा रही थी, और उसने जियांग शेंगलिंग को देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जियांग शेंगलिंग की आंखें पूरी तरह से एक शिष्य की हैं। वह कैसे एक युवा महिला देखने की हिम्मत कर सकती है उससे? खांसी की खांसी। बूढ़े आदमी की खांसी ने जियांग शेंगलिंग की आक्रामक आंखों को बाधित किया। जियांग शेंगलिंग भी शर्म से भरा था और जल्दी से माफी मांगी। मुझे खेद है लड़की, मैं वह हूं जिसने गलती की है, और मैं यहां आपका साथ देने के लिए हूं। उद्धरण चिन्ह। जियांग शेंगलिंग को यह भी पता था कि इस तरह एक लड़की को घूरना असभ्य था, लेकिन वह अभी भी इसे देखने में मदद नहीं कर सकता था। आवेगी, शायद यह एक प्यार है। अगर जियो बाई होती तो वह निश्चित रूप से कहती, आप उसके शरीर के लिए लालची है। नीच। द महिला ने बहुत कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप शिष्टाचार लौटा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लश गायब नहीं हुआ। भाई लोंग, यह मेरा एकमात्र शिष्य वू किनकिन है। महिला ने बूढ़े से परिचय कराया। किनकिन ने अंकल लोंग को देखा है। वू किनकिन ने पहले झुककर सलामी दी और फिर झुकने के लिए तैयार हो गए। बूढ़े आदमी ने जल्दी से वू किनकिन को उठा लिया, उसे सीधा खड़ा कर दिया और कहा, किस तरह की सलामी? यह एक परिवार है, यह एक उपहार है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसे स्वीकार करें। बूढ़े आदमी ने वू किनकिन की बाहों में एक स्क्रॉल भी भरा। हालांकि वू किनकिन ने बूढ़े आदमी द्वारा दी गई स्क्रॉल के बारे में परवाह नहीं की, लेकिन अभी बूढ़े आदमी के परिवार के बारे में सोच रहा था, और जब वह उस वाक्य के बारे में सोचती थी तो वह अचानक शर्मा जाती थी। ये वास्तव में सुंदर था। और जियांग शेंगलिंग भी वू किनकिन को घूरता रहा। किसी कारण से जियांग शेंगलिंग हमेशा उसे देखकर बहुत खुश महसूस करते थे। महिला और बूढ़े एक दूसरे को देखते थे और फिर सापेक्ष राहत के साथ मुस्कुराते थे। ये किया जा सकता है। जब तक दो शिष्य एक जोड़ी हो सकते हैं तब तक उन दोनों को किया जाएगा। काश यह उन दोनों के लिए दोष है जिन्होंने मुंह तोड़ दिया था और डाव को इस तरह की शपथ दिलाई थी, अन्यथा वे बहुत पहले ही बच्चा पैदा कर चुके होते। खांसी। शेंगलिंग। महिला अचानक खांस गई और फिर कमरे की सभी आंखें उस पर केंद्रित हो गईं। चाची जू, मैं यहाँ हूँ। जियांग शेंगलिंग ने जवाब दिया और वो किनकिन से अफसोस के साथ दूर देखा। आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, किनकिन? महिला थोड़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने एक शिष्य को बेचने की तरह काम किया। वो क्विनकिन ने अपने गुरु के शब्दों को सुनकर और भी अधिक शर्माया। वह शर्मीली थी और अंदर जाने के लिए एक छेद खोजना चाहती थी। शिजुन बहुत प्रत्यक्ष है। मैंने अभी तक खुद को तैयार नहीं किया है, लेकिन वह अभी भी उत्सुक है। उसने अपने कानों को चुभाया और जियांग शेंगलिंग को आगे क्या चाहिए, ये सुना। जियांग शेंगलिंग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी, बहुत प्रसन्न, बेशक यह उत्कृष्ट है। उद्धरण चिन्ह। हाँ। महिला ने संतोष में सिर हिलाया। वू किनकिन ने राहत की सांस ली, ऐसा लग रहा था कि उसने जियांग शेंगलिंग पर एक अच्छी छाप छोड़ी है। बूढ़े ने भी अपनी दाढ़ी को हिलाया और सिर हिलाया। बहुत राहत मिली, लेकिन सौभाग्य से कोई बकवास नहीं है। हम कब जमीन की पूजा करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियांग शेंगलिंग के शब्दों से आहत बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को लगभग चीर दिया। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 215 यहाँ कैसे आया? आप क्या कर रहे हैं, कमीने? बूढ़े आदमी ने जियांग शेंगलिंग को उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा और शाप दिया। वो क्विनकिन का चेहरा अब लाल हो गया है। इस दोस्त के बारे में क्या बात है? खांसी की खांसी। जियांग शेंगलिंग भी बहुत शर्मिंदा है। ये थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष है। मुझे उम्मीद है कि यह किनकिन के दिल में एक बुरी छाप नहीं छोड़ेगा। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जैसे ही आप उसे जानते हैं, आप जमीन की पूजा करना चाहते हैं। ये किस तरह की औपचारिकता है? महिला ने गुस्से से कहा। मैं लापरवाह था। जियांग शेंगलिंग ने महिला और वू किनकिन को माफी मांगने के लिए झुकाया। वू क्विनकिन अब पहले से ही भड़क गया था, लोगों को देखने के लिए बहुत शर्मिंदा था, और उसका अन्य चीजों के बारे में सोचने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जियांग शेंगलिंग की माफी के लिए संबंधित कार्रवाई नहीं की। जियांग शेंगलिंग ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था। खत्म होने के बाद किनकिन को गुस्सा होना चाहिए। मुझे इसे आगे कैसे समझाना चाहिए? किनकिन। शेंगलिंग। महिला ने जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन के विचारों को बाधित किया। दोनों ने महिला को संदिग्ध रूप से देखा, न जाने वह क्या चाहती थी। महिला ने जारी रखा, भाई लांग, और मेरे पास अभी भी कुछ व्यक्तिगत बातें हैं।
आप दो यहाँ रहते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं, और जब हम बाद में खाते हैं तो मैं आपको फोन करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। द बूढ़ा भी मुस्कुराया और उठकर सिर हिलाया। हाँ, हमारे पास अभी भी कुछ है। पहले चीजों के बारे में बात करते हैं। द बूढ़ा आदमी महिला के चारों ओर अपनी बाहों के साथ ऊपर चला गया। केवल जियांग शेंगलिंग और वू किनकिन कमरे में एक दूसरे को घूर रहा था। चूंकि अकेला आदमी और विधवा एक ही कमरे में थे, इसलिए दो राव के गाल जल्दी से गर्म हो गए, और कुछ ही समय में कुछ ब्लश दिखाई दिए। वह, मिस किनकिन, मुझे अभी अभी खेद है। मैं लापरवाह था, लेकिन मुझे पहली नजर में आपसे प्यार हो गया। मुझे ये बहुत पसंद आया। जियांग शेंगलिंग ने पहले बात की, और उन्होंने थोड़ा शर्मनाक तरीके से खरोंच किया। सिर थोड़ा शर्मीला था। जियांग शेंगलिंग को केवल इस बात से नफरत है कि उन्हें इस समय प्यार का बहुत कम अनुभव है। आखिरकार, जन्म के बाद से महिलाओं के साथ उनका शायद ही कोई संपर्क रहा हो, और उन्होंने कुछ बार लड़कियों से बात भी नहीं की है। वह पूरी तरह से एक प्रेम बेवकूफ है। वो क्विंकिन ने फिलहाल फर्श पर शर्म से नीचे देखा, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की और जियांग शेंगलिंग को बिल्कुल भी नहीं देखा। पहली नजर में प्यार, यह एक स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, वो किनकिन ने खुद को सोचा। जियांग शेंगलिंग के साथ तुलना में, वह एक वास्तविक प्रेम बेवकूफ है, क्योंकि वह इस दुनिया से कभी बाहर नहीं हुई है, क्योंकि वह एक बच्चा था, और उसने केवल अपने जीवन में अपने गुरु को देखा है। अच्छा, क्या मैं आपको बहन कह सकता हूँ? जियांग शेंगलिंग का स्वर उम्मीदों से भरा था। वो किनकिन ने उसे जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया। हालांकि झटको बहुत बड़ा था, जियांग शेंगलिंग अभी भी पता चला है। महान। जियांग शेंगलिंग परमानंद था, यह एक अच्छे रिश्ते का प्रमाण है। इन्हें ग्रीटिंग उपहार के रूप में माना जाता है, कृपया किनकिन बहन को स्वीकार करें। जियांग शेंगलिंग ने अपने शरीर पर सभी अंतरिक्ष के छल्ले और कीमती सामान निकाले, और फिर कुछ कदम चले और उन्हें वो किनकिन को सौंप दिया। वो किनकिन ने केवल जियांग शेंगलिंग द्वारा दिए गए खजाने के बीच सबसे सुविधाजनक बात स्वीकार की, और फिर एक उपहार लौटाया। हाँ, बूढ़े आदमी और महिला जिन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों के साथ जियांग शेंगलिंग की स्थिति का गुप्त रूप से अवलोकन किया, ने राहत में अपना सिर हिलाया, ताकि भावनाएं धीरे धीरे गायब हो जाएं। युवा होना अच्छा है। बूढ़ा आदमी आहें भरता था। हाँ, युवा होना अच्छा है। महिला भी गूंज उठी, और फिर बूढ़े आदमी को चपटा कर दिया। डॉट 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 डॉट। डुआन वुल्लू शुरू करने के लिए तैयार थे जब वे अभी भी मेरे साथ प्यार में थे। वह अभी इस परिचित और अपरिचित शहर में आया था, और उसे अगली जांच करने की आवश्यकता थी। कुछ बुद्धिमत्ता, फिर बदला। मैं बहुत पहले बदला लेने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुल्लुओ ने काले बागे पर डाल दिया और यह सुनिश्चित करने के बाद शहर के गेट पर चला गया कि वह खुद को उजागर नहीं करेगा। डॉट 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 डॉट। जियो बाय और अन्य अभी भी हवा में उड़ान स्कूल में थे। जियो बाय की अनन्य तलवार पर बैठकर वे बातें कर रहे थे। यह तलवार स्वचालित रूप से नेविगेट कर सकती है, इसलिए जियो बाय ने एक और लक्ष्य स्थान निर्धारित किया। और उड़ान की गति के बाद जाने दो। अजेय तलवार कला कमाल है। यहां तक कि इसमें नेविगेशन की तरह चालें भी हैं। जैसा कि अपेक्षित था, इसमें सभी प्रकार के स्टंट हैं। केवल आप इसके बारे में नहीं सोच सकते, आप इसे इसके बिना नहीं कर सकते। जियो बाय ने भावना के साथ कहा, कुंजी चोर को स्थिर रखना है, बिल्कुल नहीं। एयरफ्लो से प्रभावित, यह जमीन पर बैठने जैसा है। आप भी कमाल के हैं। नेविगेशन के लिए अजेय तलवार कला का उपयोग करें। सिस्टम इस होस्ट के बारे में शिकायत करने में असमर्थ रहा है। डॉग डैन, हमने अभी कहाँ चैट किया? जियो बाय ने इत्मीनान से चाय पी। जीवन एक ऐसा आरामदायक जीवन है, और यह जीवन एक अच्छा है, बाशी। मास्टर, मेरा नाम गोदान है, गोडान नहीं। भिक्षु ने गोल चेहरे के साथ पूरी तरह से कहा। ठीक है, मैं गोदान को जानता हूं, हमने अभी कहाँ बात की है? द भिक्षु ने आहें भरी। नंगोंग युनमो ने भिक्षु को उसके सामने खींचा, फिर उसके मोटे चेहरे को निचोड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, अभी हमने इस बारे में बात की कि छोटा भाई हमेशा के लिए क्यों जीना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय के दिमाग में तुरंत एक छाप थी, वह पुरानी है। स्मृति अच्छी नहीं है। डॉग डैन, आप दीर्घायु के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि दीर्घायु में अनंत जीवन है, इसलिए आपको मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। भिक्षु की आंखें दीर्घायु के लिए तड़प से भरी थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
अगु सिर्फ गंभीर होना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह वापस आयोजित किया। अब इस विषय पर उनसे बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए बाद में प्रतीक्षा करें। तो आप घर से भाग गए और अपनी लंबी उम्र की सड़क शुरू की। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके सिर को झुकाते हुए, ये कुत्ता अंडा दिलचस्प है। वह दीर्घायु के लिए अकेले दक्षिण और उत्तर जाने की हिम्मत करता है। मैं घर से भाग नहीं पाया। मैंने पहले ही अपने माता पिता और उन्हें सूचित कर दिया है, और उन्होंने मुझे बाहर जाने और कला सीखने के लिए भी समर्थन दिया। साधु ने बचाव किया। घर और माता पिता से दूर भागने के बीच एक बड़ा अंतर है, समर्थन। फिर भिक्षु ने अपने घर की स्थिति को समझाना शुरू कर दिया। यू रीडिंग डब्ल्यू SNICMTL.com। उनके माता पिता दोनों कृषक थे जो अभी भी अपने शरीर और QE का अभ्यास करने की अवधि में थे। वे एक दूरदराज के गांव में रहते थे और भिक्षु को कुछ भी नहीं सिखा सकते थे, और वे उसे किसी भी शक्ति में नहीं ला सकते थे। लेकिन भिक्षु जीवित रहने के लिए तड़प रहा था, और दंपति उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु को प्रशिक्षु के लिए बाहर जाने देना पड़ा। पहली बार जब मैं अभ्यास और मार्शल आर्ट के संपर्क में आया था, क्योंकि उस समय मैं एक गुफा से गुजरने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, और गुफा में एक बौद्ध वरिष्ठ द्वारा अभ्यास और मार्शल आर्ट छोड़ दिया गया था, और फिर मैंने अभ्यास किया तदनुसार। भिक्षु ने कहा, और फिर मैंने अपने बाल मुंडवाए, शहर में एक भिक्षु की बागडोर खरीदी और इसे अपने शरीर पर पहना। मुझे कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए बौद्ध कर्म करना है, और एक जीवित करना है। के कोने। जियो बाई का मुंह मुड़ गया। आपने पहले ही अपना खुद का व्यवसाय खोलना सीख लिया है। आपको अभ्यास करने के लिए एक संप्रदाय क्यों नहीं मिला? मुझे लगता है कि इस विमान में आपके अभ्यास का स्तर कम नहीं है। यदि आप इस तरह के अभ्यास को समझ सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप प्रतिभाओं की खेती कर सकते हैं। आपके पास कोई संप्रदाय नहीं होना चाहिए, आप सही हैं। सी फेहान ने संदिग्ध रूप से पूछा। साधु ने अचानक बोलना बंद कर दिया। यह एक विशेष कारण के लिए है। बस जब भिक्षु को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है, तो झांग शिक की आवाज अचानक आई, मास्टर, लक्ष्य शहर यहाँ है। भिक्षु तुरंत घबरा गया जब उसने उसके सामने शहर देखा। क्या नरक है? यहाँ क्यों है? W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 216। आप आने की हिम्मत। जियो बाई और अन्य सभी उड़ती हुई तलवार से कूद गए। बस जब जियो बाई अपनी तलवार डालने वाली थी, तो उसने पाया कि भिक्षु अभी भी तलवार पर एक टकटकी में खड़ा था, इसलिए उसने चिल्लाया, डॉगडैन, तुम क्या कर रहे हो? नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, गुरु, क्या मैं यहाँ नहीं जा सकता और आपका इंतजार कर सकता हूँ? भिक्षु ने संकोच से पूछा। नहीं, आपके लिए यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। जियो बाई ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ भिक्षु को अपने पक्ष में ले लिया, और फिर तलवार को अंतरिक्ष की अंगूठी में वापस ले लिया, जिससे भिक्षु को विरोध करने का मौका नहीं मिला। भिक्षु बहुत बूढ़ा हो गया है। न केवल उसकी उम्र, बल्कि उसकी काया भी कुंजी है। देव। जियो बाई को डर था कि कुछ तस्कर उसका अपहरण कर लेंगे। भिक्षु ने अपने दिल में प्रार्थना की, मास्टर, कृपया मुझे शिष्यों के ईमानदार और ईमानदार दिल के चेहरे पर उनसे मिलने न दें। क्या है आप कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन किसी की पूजा करना बेकार था। जियो बाई ने पहले ही भिक्षु को अंदर खींच लिया था। पूरा रास्ता चिकना और चिकना था, और कुछ भी नहीं हुआ जब तक कि जियो बाई ने काम पूरा नहीं किया और सराय में चले गए, जिससे भिक्षु का दिल थोड़ा गिर गया, लेकिन वह अभी भी बहुत घबराया हुआ था। मेरी माँ, मास्टर, इस शहर को जल्दी से छोड़ दें, मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहना चाहता। भिक्षु अपने दिल में चुप है। आखिरकार उसने यहाँ कई लोगों को नाराज किया है। बाल गधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जियो बाई और अन्य खरीदारी कर रहे थे, एक लड़की की निविदा चिल्लाने से अचानक दूर हो गई, और चिल्लाहट गुस्से से भर गई। इस आवाज ने लू राव का बहुत ध्यान आकर्षित किया, जिससे कई राहगीरों को रोकना और देखना पड़ा। भिक्षु ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था, और जल्दी से जियो बाई के पीछे छिप गया, दूसरों को उसे नोटिस करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जियो बाई और अन्य लोगों ने सामने की ओर उत्सुकता से देखा। केवल उनके सामने एक सिरेमिक गुड़िया जैसी प्यारी लड़की को देखने के लिए जियो बाई और उनके पीछे कुछ नौकरों के साथ भाग गए। ये यांग परिवार की सबसे बड़ी बहन है। उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? यांग परिवार की सबसे बड़ी बहन को इतना गुस्सा आ सकता है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, जाने दो और देखो। उद्धरण चिन्ह। लड़की, चलो कुछ कहना है। बस जब लड़की जियो बाई से टकराने वाली थी, जियो बाई की कोमल आध्यात्मिक शक्ति ने उसे मौके पर ही रोक दिया। ये लड़की बहुत कमजोर है। जियो बाई को डर है कि वह उसे मार डालेगी और बाद में उसे चोट पहुंचाएगी।
मुझे इस बड़े भाई के लिए वास्तव में खेद है। मैं अभी अपने दिल में गुस्सा वापस नहीं रख सका, इसलिए मैंने आपको डरा दिया। मैं आपको खोजने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं आपके पीछे गंजे गधे की तलाश कर रहा हूँ। लड़की ने जियोबाई को थोड़ा झुकाया। मैं माफी मांगता हूँ। पहले कुछ वाक्य दयालु थे, लेकिन जब मैंने आखिरी वाक्य कहा तो मैं जानलेवा इरादे से भरा था। जियोबाई ने अपने पीछे भिक्षु को देखा और तुरंत समझ गए कि केवल एक जिसे गंजा गधा कहा जा सकता है वह गोदान था, लेकिन गोदान ने दूसरों को कैसे उकसाया। जियोबाई पर लड़की की पहली छाप बहुत अच्छी थी। आखिरकार विनम्र बच्चे बहुत लोकप्रिय हैं। गोदान, बाहर आओ और समझाओ कि क्या चल रहा है। जियोबाई ने भिक्षु के कान को पकड़ लिया और उसे बाहर लाया। ये दर्द होता है, दर्द होता है। साधु का चेहरा दर्द से भरा था। जियोबाई ने उसे रिहा करने के बाद उसे उम्मीद थी कि जियोबाई उसके कानों को पकड़े रह सकती है ताकि वह थोड़ी देर के लिए खींच सके। बड़ा भाई, मुझे इस मामले की व्याख्या करने दें। लड़की ने पहले थोड़ी सलामी दी, फिर भिक्षु को एक शातिर रूप दिया और कहा, अभी कुछ समय पहले जब मैं शहर के गेट पर दलिया पका रही थी तो उसने अचानक मुझसे दिशा निर्देश मांगे। उद्धरण चिन्ह, क्या ये सामान्य नहीं है? जियोबाई ने पूछा। क्या सभी सामान्य कार्यों के लिए दिशा निर्देश नहीं मांग रहे हैं? लेकिन उसने मुझे आंटी कहा, लड़की ने जमकर कहा। जियोबाई और अन्य लोगों ने तुरंत अपने दिमाग में उस दृश्य को बनाया जब भिक्षु ने लड़की से दिशा निर्देश मांगे। 7 या 8 साल की दिखने वाले एक साधु ने एक लड़की से पूछा जो 7 या 8 साल की थी, अमिताभ आंटी, मैं गुना 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 कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, जियोबाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ कहा, जल्दी करो, जल्दी मत करो और इस लड़की से माफी मांगो। द भिक्षु तुरंत मिले और सीधे अपनी कमर को अंत तक झुका दिया। ये परी बहन, यह इसलिए है क्योंकि भिक्षु शराब ने कई गलतियां की और मैंने अपनी बहन को नाराज कर दिया। मुझे अपनी बहन के लिए वास्तव में खेद है, कृपया। बड़ी बहन प्रायश्चित। उद्धरण चिन्ह, यह इशारा, टोन और तकनीक एक बार में किया गया था। जियोबाई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये कितना कुशल है। हे, क्या आप बौद्ध अभी भी आपको पीने देते हैं? लड़की मुस्कुराए और अपने प्यारे बाघ के दांत दिखाए। भिक्षु इस वाक्य से घुट गया था। ये लड़की इतनी असभ्य क्यों है? मुझे एक कदम नीचे देने के बारे में कैसे? लड़की, यह उपहार आपको उसकी माफी के रूप में दिया गया है। जियोबाई ने अंतरिक्ष की अंगूठी से एक लॉटरी गुड़िया निकाली और उसे उसके सामने लड़की को सौंप दिया। लड़की ने जल्दी से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वह जियोबाई के उत्साह का विरोध नहीं कर सकी और अंत में इसे स्वीकार कर लिया। मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप हाल ही में न दिखाएं, क्योंकि बहुत से लोग अब आपको ढूंढ रहे हैं। लड़की ने याद दिलाया। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक थी कि भिक्षु ने इतनी क्षमा कैसे की। बाल गधा, बंद करो और मत चलाओ। उसकी दादी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर तुम मर गए तो तुम यहाँ रहोगे। जैसे ही लड़की की आवाज दूरी में गिरी, एक और युवा की दहाड़ थी। ये शी परिवार का बेटा है। एक दर्शक ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। जियोबाई, ये वास्तव में काओ काओ है और काओ काओ यहाँ है। जियोबाई ने मौके पर युवक को धीरे से फ्रीज करने के लिए उसी विधि का इस्तेमाल किया और पूछा, भाई, क्या ऐसा कुछ है जो आपको मेरे शिष्य से नाराज करता है? उद्धरण चिन्ह, फिर यह वही कहानी थी जिस कारण से युवक भिक्षु से नाराज था। एक भिक्षु कुछ जादू के हथियार और प्रॉप बेच रहा था और फिर यह बेटा शी कुछ खरीदने आया था। मास्टर शी, भिक्षु, क्या आपसे इतनी सारी चीजें खरीदने के बाद मुफ्त में एक भेज सकते हैं? भिक्षु, अमिताभ, मुझे अपनी पत्नी के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। शे गोंगजी, क्या आप भिक्षुओं को पत्नियों से शादी करने की अनुमति नहीं देते हैं? भिक्षु, हाँ, इसलिए मैंने इस पर चर्चा नहीं की। शिगोंजी, फिर मैं एक और खरीदूंगा। भिक्षु, अमिताभ, यू पढ़ना www.sinaicmtl.com। दाता, आप मुझे मुफ्त में एक क्यों नहीं देते? शिगोंजी, क्या ये संभव है? फिर मुझे एक दे दो। भिक्षु, क्षमा करें, नहीं। उद्धरण चिन्ह, उपस्थित सभी लोगों को इस बारे में ठीक यही एहसास था। इस आदमी का मुंह साधारण नहीं है। फिर साधु ने माफी मांगी। जियोबाई ने उन अभ्यासों की एक प्रति ली जो उन्होंने गुप्त दायरे में पहले प्राप्त की थी, और उन्हें रैंक को माफी के रूप में नहीं पता था। के बाद श्री शी ने छोड़ दिया। कई दुश्मन परिवार एक के बाद एक आए, और वे सभी संशोधन करने के उसी तरीके का पालन करते थे। जब तक कोई बात करने नहीं आया, तब तक जियोबाई भिक्षु को साफ करने के अपने आग्रह की मदद नहीं कर सके। क्या आप अपने शरीर के साथ परेशानी पैदा करने में सक्षम हैं? जियोबाई ने भिक्षु को देखा और अर्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, यह खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह,
भिक्षु ने अपने दिल में एक दुखद अंत किया। वह जानता था कि उसका स्वामी बहुत अच्छा स्वभाव वाला और साथ पाने में आसान था, लेकिन अब कोई भी इस मामले से नाराज होगा। काश, यह इसलिए है क्योंकि वह आमतौर पर बहुत सस्ता है और खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। बस जब वह एक नुकसान में था, तो एक समाधान अचानक उसके दिमाग में भड़क गया। क्या ये मास्टर के गुस्से को शांत कर सकता है, इस कदम पर निर्भर करता है। वरिष्ठ बहन, मदद करो। गुरु, मुझे पता है कि मैं गलत हूं और मैंने अगली बार हिम्मत नहीं की। भिक्षु जल्दी से लिंग शिन्युन के पीछे छिप गया, बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 21 बा बहुत उपयुक्त है। पूरी जगह खामोश थी। केवल जियो बाय और लिंग शिन्युन ने एक दूसरे को देखा। एगो और सी फेहान ने अपना मुंह बुद्धिमानी से बंद कर दिया। नंगोंग यूनमो और झांग शीगे ऊपर जाना चाहते थे और उन्हें राजी करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने लिंग शिन्युन को अपने गुरु को देखते हुए देखा, तो वे जगह में जम गए, और जब देवता लड़ रहे थे तो उनके लिए मरना बेहतर नहीं होगा। लड़की ने अपनी बड़ी पानी वाली आंखों को झपकाया और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह एक बाहरी व्यक्ति थी और इसमें शामिल होना आसान नहीं था, इसलिए वह केवल जगह पर खड़ी हो सकती थी और नाटक देख सकती थी। लिंग शिन्युन की आंखें अभी भी हमेशा की तरह ठंडी थीं, और उसके पास थोड़ी सी भी मनोदशा नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिल में कहा, अगर आप उसे पैक करना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे क्यों छिपे हैं? मैं उसे रोक नहीं सकता। द भिक्षु लिंग शिन्युन के पीछे छिप गया। मैं बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। आखिरकार जो भी दिखाएगा वह मर जाएगा। अब मेरे जीवन को बचाने का एकमात्र तरीका मेरी वरिष्ठ बहन को एक सुरक्षात्मक छतरी के रूप में उपयोग करना है। बाहर आओ, मैं तुम्हें साफ नहीं करना चाहता। जियो बाई ने कहा, यह बहुत अच्छा होगा जब उनके 3 शिष्य इतने जीवंत और हंसमुख हो सकते हैं। भिक्षु ने उत्साह से लिंग शिन्युन मास्टर के पीछे से अपने गंजे सिर को उठाया। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने पूरी तरह से सिर हिलाए जाने के बाद भिक्षु आत्मविश्वास के साथ अपनी तीसरी वरिष्ठ बहन के पीछे से चला गया। ये वास्तव में काम करता है। भिक्षु ने अपने दिल में इस पद्धति की सुंदरता की प्रशंसा की। वह केवल समय की अवधि के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद इस पद्धति के साथ आया था। आखिरकार ये लोग संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ में से हैं। उसे अपने चरित्र लक्षणों को समझना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसी को नाराज करता है, भविष्य में उसके लिए यह मुश्किल होगा। हालांकि मैं आपकी देखभाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से दंडित करूंगा। सबसे पहले, मैं आपको 7 साल तक नहीं बोलने के लिए दंडित करूंगा। इसके अलावा, आप चाय और पानी डालने के काम के लिए जिम्मेदार होंगे। जियो बाई ने कुछ समय के लिए सोचा। इस तरह की समस्या का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बात करने से रोकना है। गुरु, आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि क्या करना है? सुनते ही साधु चिंतित हो गया। वह अभी भी चाय और पानी को स्वीकार कर सकता है, क्या ये सिर्फ काम नहीं कर रहा है? लेकिन उसे बोलने नहीं देना उतना ही असहज था जितना कि उसे मारना। यदि आपके पास अधिक शब्द हैं, तो एक और सप्ताह जोड़ें। जियो बाई बेपनाह थी, यह एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। शिक्षक। उद्धरण चिन्ह। 2 सप्ताह हो गए हैं। जियो बाई ने 2 उंगलियां उठाई और भिक्षु के सामने हिला दिया। उद्धरण चिन्ह। 3 सप्ताह। जियो बाई ने एक और उंगली उठाई। भिक्षु ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या मैं नहीं कर सकता? जियो बाई गर्व से मुस्कुराया। आप भाइयों और बहनों, उस पर नजर रखें। जब तक उसके पास अधिक शब्द हैं, बस मेरा अनुसरण करें। यदि आप इसे छिपा नहीं सकते हैं, तो आपको उसकी तरह दंडित किया जाएगा। भिक्षु इतना अन्याय कर रहा था कि वह रोने वाला था। यह मास्टर बस एक शैतान है, और निजी तौर पर वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ जुड़ना भी लगभग असंभव है। हाँ, नांगोंग यूनमो और झांग शीगे ने कहा, और उन्होंने गुप्त रूप से कहा, मुझे खेद है जूनियर भाई, हम दंडित नहीं होना चाहते हैं। आखिरकार ये बोलने में असमर्थ होने के लिए बहुत असहज है। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन कुछ भी नहीं है। वह इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। आखिरकार वह शायद ही बोलती है, इसलिए ये सजा समान है कि वह आती है या नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। जियो बाई ने अंतरिक्ष की अंगूठी में विशाल कृपाण निकाली और फिर मुस्कुराया और उस लड़की को लहराया जो नाटक देख रही थी। लड़की, अलविदा। उद्धरण चिन्ह। बड़ा भाई, बड़ी बहन, अलविदा। लड़की ने भी अपना हाथ लहराया। ओम। कृपाण थोड़ा कांप गया, और जियो बाई और अन्य तुरंत लड़की के दृष्टि क्षेत्र से गायब हो गए।
फिलहाल जियो बाय और अन्य लोग चले गए। एगो ने कहा, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इस वाक्य को किसी ने नहीं सुना। लड़की ने ध्यान से गुड़िया की तरह बॉडीगार्ड को हटा दिया और गार्ड से कहा, चलो वापस भी जाएं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सबसे बड़ी बहन। गार्डों ने सामूहिक रूप से जवाब दिया। जियो बाय और अन्य लोग इत्मीनान से कृपाण पर बातें करते रहे। अमिताभ, मास्टर, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? भिक्षु ने श्वेत पत्र का एक टुकड़ा लिया, इसे नीचे लिखा और फिर इसे जियो बाय और अन्य को दिखाया। यद्यपि जियो बाय ने भिक्षु की बोलने की क्षमता को सीमित कर दिया, लेकिन वह बोलने की भिक्षु की इच्छा को रोक नहीं सका। जियो बाय भी अपने शिष्य के प्रति आश्वस्त है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है। उसे लगता है कि अगर वह कुछ नहीं कहता है तो उसका शिष्य उसका दम घुट सकता है। मैं हाल ही में बहुत सारे कार्य कर रहा हूं और मैं थोड़ा थक गया हूं। चलो चारों ओर टहलें और इसे एक अवकाश यात्रा के रूप में लें। मुख्य बात यह है कि मजे करना है और काम और मनोरंजन समान है। जियो बाय ने अपना सिर अपने हाथों पर रखा और थोड़ी नींद महसूस की। सराय में भोजन और नींद थी और यह खत्म हो गया था। काश जीवन इतना सुस्त और उबाऊ होता। बहुत। वूहू। भिक्षु ने उत्साह के साथ नृत्य किया और थोड़ी देर के लिए वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और लगभग चिल्लाया, लेकिन सौभाग्य से वह अपने घोड़े में सवार हो गया और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। जियो बाय और अन्य जब वे भिक्षु को देखते थे तो हंसी में मदद नहीं कर सकते थे। डॉट 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 डॉट। एक सुदूर पहाड़ी गांव में। इस गांव के घर बहुत ही सरल हैं। घरों और पृथ्वी के घरों को हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी और लापरवाही असली है। अब शाम हो गई है और खेत का काम करने वाले लोग एक के बाद एक खेतों से बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों को खाने के लिए वापस ले जा रहे हैं। एक क्षेत्र में एक साधारण और ईमानदार दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी पत्नी द्वारा दिए गए पानी को नीचे गिरा रहा था। मुझे नहीं पता कि गोदान का क्या हुआ। वह सिर्फ एक बच्चा है। जब मैं अकेला बाहर जाता हूं तो मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। पत्नी की आंखें दुख से भरी थीं और मंदिरों पर चांदी सफेद बाल अत्यधिक लालसा के कारण लग रहे थे। गठन। ये ठीक है, मैंने जो निशान उस पर छोड़ा था वह अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। यह देखा जा सकता है कि वह अब अच्छा कर रहा है। लड़का। अधिक अनुभव और अनुभव होना हमेशा सही होता है। जब आप इसे और नहीं पकड़ सकते तो आप वापस आ जाएंगे। आदमी मुस्कुराया और सोचा। उसका अनुभव तब एक भयानक था। यू पढ़ना w sinicmtl.com। काश नहीं, बस इसके बारे में सोचने से आंसू आते हैं। महिला ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में दुख बिल्कुल कम नहीं हुआ। चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुरुष ने महिला को अपनी बाहों में सुकून दिया। जब वह अपनी बहू के बालों में राव फेनिक्सियान को सूंघता था तो वह नशे में था। गोदान ठीक चल रहा है। वह हमेशा हमारे पति और पत्नी की अंतरंगता को परेशान करता है जब वह यहाँ होता है। काश वह कभी वापस नहीं आता, जब तक वह मर नहीं जाता। हो गया। उद्धरण चिन्ह। एक और बात जो महिला को पता नहीं थी वह ये थी कि पूरे गांव ने नए साल की शुरुआत में रात को अपने कीमती बेटे को छोड़ दिया था और इस कार्यक्रम के आरंभकर्ता उसके पति थे। गोदान के चले जाने के बाद पूरे गांव में एक भयानक जीवन था। डॉट 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 डॉट। हालांकि हर राव जीवन इतना विनम्र नहीं है जैसे कि ली जिफेंग द्वारा भेजी गई जांच टीम और गिरफ्तारी टीम। जांच दल और गिरफ्तारी टीम दोनों समूहों के बीच अपनी पहली बैठक कर रहे हैं। एम्फ। ये लोग वास्तव में कचरे का एक गुच्छा है। गिरफ्तारी समूह के लोगों में से एक ने टेबल पर अपने हाथ में जानकारी को थप्पड़ मार दिया। फिर उसने उपस्थित सहयोगियों पर नजर डाली। उसकी आंखें आंख लग रही थी। आप मुझसे पूछने वाले हैं कि क्या हुआ, अन्यथा हम एक विषय के बिना एक बैठक कैसे शुरू कर सकते हैं। ITS। मरना बहुत मुश्किल है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 21 अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरों ने उसे अवाक देखा और खुद से सोचा, क्या आपको बुरा लगेगा अगर आपको कुछ करना है? और यह आज हमारी बैठक का विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी भी सहयोग किया और पूछा। अल्पविराम। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। वह थोड़ा खुश था जब उसने देखा कि अन्य लोग उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब उसने इस रिपोर्ट के बारे में सोचा तो वह अब और खुश नहीं हो सकता है, और उसने गुस्से में कहा, अंदर और बाहर खाने वाले लोगों का ये समूह वास्तव में है बेकार। मैंने उन्हें पवित्र युवती को खोजने में मदद करने के लिए कहा।
इतने लंबे समय से कोई खबर नहीं है, और उनमें से एक टैन है, यहाँ तक कि संपर्क काट दिया, और मैं उससे संपर्क भी नहीं कर सकता। मैं मुझ पर बहुत पागल हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेरी राय में इस व्यक्ति को शायद एक दुर्घटना हुई है। वह चला गया। उनमें से एक डूब गया। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक चींटी जैसा व्यक्ति उनके साथ संपर्क काटने की हिम्मत करेगा। मैंने नीचे जाने और इस व्यक्ति को मारने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक ने पूरी तरह से कहा, और अगर वे वापस नहीं लड़ते हैं, तो अन्य ताकतें सोचेंगी कि वे सिर्फ किसी के द्वारा गूंथ जा रहे थे। प्रकाश के एक फ्लैश के बाद अंधेरे कोने अंधेरे में लौट आए। ठीक है, आज हमारा मुख्य विषय टीम का नाम है। अगला, हम प्रत्येक पसंदीदा टीम के नाम के बारे में सोचते हैं, और फिर सर्वश्रेष्ठ टीम के नाम के लिए वोट करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, अब गिरफ्तारी और जांच की दो टीमों को एक साथ मिला दिया गया है, इसलिए उनके पास एक अधिक दबंग टीम का नाम होना चाहिए, और उनकी गति कमजोर नहीं हो सकती है। डॉट 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 डॉट। डुआन हाउस। कई बुजुर्गों ने अभी भी हमेशा की तरह हॉल में बैठकें की। एक धमाके की आवाज सुनकर उपस्थित सभी लोग इतने भयभीत थे कि उनका दिल कांप गया और जल्दी से खड़े होकर हॉल के बाहर देखा। क्या हुआ? द ग्रेट एल्डर चिल्लाया, कैसे आया होडुआन गम में इतना बड़ा झटका? एल्डर, बड़ी बात बुरी है। मुख्य हॉल के बाहर एक गार्ड खून से लथपथ हॉल की ओर बढ़ा। क्या बात है? वह फंगक्सिया मुसीबत बनाने के लिए आया था। बड़े ने गहरी आवाज में कहा, वह जीवित रहकर थक गया था, और उसने मुसीबत बनाने के लिए मेरी डुआन हवेली में आने की हिम्मत की। भूत, यह एक भूत है। गार्ड जमीन पर ठोकर खाए, डर में उसके पीछे नजर गड़ाए और आगे की ओर हड़बड़ाया। आप यहाँ बकवास क्यों कर रहे हैं? बड़ों ने कहा, इस गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह मुझे, पुराने चोरों, मैं बदला लेने के लिए डुआन वुलू हूँ। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू गार्ड की रक्षा के लिए इंतजार किए बिना हॉल में चला गया, और कुछ आधे मृत गार्ड को जमीन पर फेंक दिया। डुआन वुलू, आप अभी भी जीवित हैं। बड़ों की शांत अभिव्यक्तियां डरावनी हो गईं। असंभव, क्या वह मरा नहीं है? आपके लिए धन्यवाद, मैं अब अच्छी तरह से रह रहा हूँ। डुआन वुलू ने हल्के से कहा। टाटा। पदयात्रा की तीव्र ध्वनि थी, और ध्वनि सुनने के बाद बुजुर्ग और शिष्य आते रहे। अभी अभी विस्फोट से देखते हुए, वे फिर से नहीं आए तो वे चले जाएंगे। डुआन वुलू, क्या आप अभी भी जीवित हैं? डुआन हुआ, जो व्यापार करते समय परेशान था, बहुत गुस्से में था। डुआन हुआ, जो मूल रूप से गुस्से में था, जल्दी से डुआन वुलू के परिचित चेहरे को देखने के बाद वापस चला गया। अविश्वास से भरी आंखें। असंभव, वह अभी भी इतनी गंभीर चोट के साथ रह सकता है, और उसकी उपस्थिति को देखते हुए उसकी खेती अब कम नहीं है, जो और भी असंभव है। क्या वह खेती करने में असमर्थ नहीं है? अंत में क्या हुआ? बेशक मैं अभी भी जीवित हूँ, मैं न केवल अभी भी जीवित हूँ, बल्कि मैंने एक सर्वशक्तिमान शिक्षक की भी सफलतापूर्वक पूजा की है। ये सब आपके लिए धन्यवाद है। डुआन वुलू ने कहा, हे, अगर आप खेती कर सकते हैं तो क्या होगा? आपने केवल 1 महीने के लिए खेती की है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे पार कर सकते हैं। इस समय डुआन हुआ अब अपने कबीले में नंबर 1 प्रतिभा होने के नाते अपने गौरव को वापस नहीं ले सकता था। स्तर 21 के समान खेती के ठिकानों को जितना संभव हो उतना फैलाया जाता है। बिग ब्रदर हुआ ने कार्रवाई की है। उद्धरण चिन्ह। ये कमीने निश्चित रूप से मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। लड़ाई शुरू होने से पहले बुजुर्ग और शिष्य लाइन में खड़े थे। आखिरकार उनकी नजर में डुआन वुलू केवल भाग्य से बच गया। इस बार वह अकेले में टूट गया। आने और मरने में कोई अंतर नहीं है। बस जब डुआन हुआ जाने वाला था, बूम बूम, डुआन हुआ को लोहे की तलवार से सीधे हॉल में खंभे पर चढ़ाया गया, और उसने अपना गुस्सा काट दिया। गति इतनी तेज थी कि उपस्थित सभी लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने और उसने मुझे फ्रेम करने के लिए हर संभव कोशिश की, और अब आप बेकार से अधिक हैं। डुआन वुलू ने अन्य शिष्यों की भयभीत आंखों और बड़ों की क्रोधित आंखों की परवाह नहीं की। बास्टर्ड, आप बहुत अनुमान हैं। 5वें बड़े ने गुस्से से चिल्लाया, और सभी के सामने एक मार्शल कलाकार स्तर 43 के समान की तीसरी रैंक की अपनी खेती को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद जिन बुजुर्गों में डुआन वुलू के साथ दुश्मनी थी, जैसे कि पहले बड़े, दूसरे बड़े और तीसरे बड़े, सभी ने अपनी खेती में विस्फोट किया। बुजुर्ग, वे नाराज हैं। शिष्यों ने जल्दी से वापस कदम रखा, इस डर से कि लड़ाई उन्हें प्रभावित करेगी। पुराने लोगों का एक समूह। मैं यहाँ बदला लेने के लिए हूँ। डुआन वुलू ने पिछले महीने में अपने खेती के आधार का भी खुलासा किया।
डुआन वुलू के शरीर से राजसी और मोटी आध्यात्मिक शक्ति फट गई और हवा अचानक बढ़ गई। वे सभी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कुछ कदम वापस लेने के लिए मजबूर थे जो उन्होंने जारी किए। एक मार्शल कलाकार। यह 1 महीने की कड़ी मेहनत के दौरान दिन रात उनकी मेहनत का नतीजा था। ओह, मार्शल कलाकार ने पहले चरण में इतना घमंडी होने की हिम्मत की, आप हमें गंभीरता से नहीं लेंगे। बड़े का चेहरा छिपा हुआ था, उसे विश्वास नहीं था कि वे इतने सारे मार्शल कलाकारों के साथ उसे अकेले नहीं दबा सकते। अरे, उद्धरण चिन्ह। बस जब वह अभी भी डुआन वुलुओ का तिरस्कार कर रहा था, तो नीले आध्यात्मिक शक्ति द्वारा गठित एक पतला लाइट सेबर सीधे उसके शरीर के माध्यम से छेद किया गया और गुजर गया। आप द ग्रेट एल्डर ने खून की उल्टी की और डुआन वुलू को डरावने रूप में देखा। ये किस तरह का हत्यारा कदम था, वह 1 दर्जन मीटर दूर होने के बाद भी उसे मार सकता था। इस गहरे नीले रंग की रोशनी की कुल लंबाई 20 मीटर से अधिक है। पूरे तलवार के शरीर को किसी भी विविध पैटर्न से नहीं सजाया गया है, लेकिन लोगों की खौफ कम नहीं हुई है। आखिरकार तलवारें दर्जनों मीटर लंबी हैं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, और यह इतना शक्तिशाली है। इस लाइटसेबर में कोई झुकाव नहीं है, इसका झुकाव डुआन वुलू की उंगलियां हैं, और पूरे लाइटसेबर को डुआन वुलू की 2 उंगलियों से शूट किया गया है। आप क्या हैं? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। डुआन वुलू ने हल्के से चकराया, फिर ग्रेट एल्डर के शरीर का अनुसरण किया और पूरी तलवार को बाहर की ओर घुमाया और फिर उसे पीछे हटा दिया। वाह, आत्मा के हमले के साथ 2 झड़पों ने सीधे एक अर्धवृत्त का गठन किया और आसपास के बुजुर्गों की ओर बह गए। बूम बूम बूम। कोई दर्द नहीं था, कोई चीख नहीं थी, केवल रोशनी के रूप में जमीन पर गिरने की निरंतर ध्वनि गायब हो गई। जब तक रोशनी करने वाले बुजुर्ग सभी मर चुके थे, तब तक उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई शारीरिक चोट नहीं आई। जब अन्य शिष्यों और बुजुर्गों ने इस स्थिति को देखा, तो उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, जिसे चलाना था। यहां तक कि पहले बड़े और अन्य लोग मर चुके थे, इसलिए उनके लिए यह बेकार होगा। डुआन वुलू से भीख मांगने के लिए अभी भी लोग जमीन पर घुटने टेक रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों में उनकी मदद क्यों की, या उन्होंने उसे कभी नाराज नहीं किया। लेकिन डुआन वुलू ने अपनी आंखें और उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक व्यक्ति को देखा जिसे वह पहले प्यार करता था। W.502992 मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 21। मैंने क्या किया। ये व्यक्ति डुआन यूनशुंग है। वह व्यक्ति है जिसे डुआन वुलू सबसे अधिक नफरत करता है, और वह एक महिला डुआन वुलू भी है जिसे एक बार सबसे ज्यादा प्यार हुआ था। भाई वुलू। डुआन यूनशुंग की आंखें अब डर से भरी हुई हैं। उसे डर है कि एक अलग सिर वाला अगला व्यक्ति खुद होगा। वह भी डुआन वुलू की माफी पाने की उम्मीद करती है। वह सेवा करने को तैयार है उसके पूरे जीवन के अलावा। डुआन वुलू। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो युवक अतीत में खेती नहीं कर सकता था, वह अब इतना मजबूत था। इसके बाद वह जमीन से ऊपर थी और पूरे परिवार और पूरे शहर का ध्यान केंद्रित था, लेकिन वह एक चींटी जैसा अस्तित्व था। लेकिन अब ये दूसरा रास्ता है। उसने खुद से डुआन वुलू की हत्या के बारे में और भी अधिक खेद व्यक्त किया। डुआन यूनशुन को डुआन वुलू से जवाब नहीं मिला। उसे जो कुछ भी मिला वह उसके शरीर का अलग होना और उसके जीवन का अंत था। अन्य बुजुर्गों और शिष्यों ने डुआन वुलू पर एक दानव के रूप में टिप्पणी की, जो पुनर्जीवित होने के बाद बदला लेने के लिए आया था। इस तरह की जानलेवा भावना केवल नरक से आ सकती है। उसी समय वे ये भी डरते थे कि डुआन वुलू का अगला लक्ष्य उन्हें था। ये खत्म हो गया है। डुआन वुलू को राहत की अभूतपूर्व भावना महसूस हुई। उसकी बदला लेने की योजना आखिरकार समाप्त हो गई, और यह अपने गुरु को खोजने का समय था। बस जब डुआन वुलू छोड़ने वाला था, तो एक अचानक आवाज ने उस स्थान को बना दिया जो बस फिर से उबाल को शांत कर दिया था। त्यान हुआ। हॉल के पीछे से एक गुस्से में दहाड़ लगाई गई, और एक बूढ़े व्यक्ति ने हॉल में एक छेद तोड़ दिया और डुआन त्यानहुआ के शरीर की स्थिति के लिए कांप गया। ये सर्वोच्च बुजुर्ग है। बड़ों और शिष्यों ने जल्दबाजी में सलाम किया। यह एक पूर्वज की तरह का आंकड़ा है जो परिवार की स्थिति के बारे में पूछे बिना कई वर्षों से एकांत में है, और उसकी ताकत अथाह है। ये कौन है? ये किसने किया? डुआन परिवार के ग्रैंड एल्डर ने डुआन त्यानहुआ के शरीर को पकड़े हुए जानलेवा आभा के साथ देखा। मैंने इसे किया, डुआन वुलू ने हल्के से कहा। वह अब सुप्रीम एल्डर का अवलोकन कर रहा है जो अचानक टूट गया। उन्होंने डुआन परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को कभी नहीं देखा, लेकिन केवल कभी कभी उनके बारे में अफवाहें सुनी। थोड़ा हरामी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। आप अपनी माँ की कुतिया के समान ही हैं, और वे केवल हमारे डुआन परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे।
डुआन त्यानहुआ को डुआन परिवार के बुजुर्गों द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जाता था, क्योंकि डुआन वुलू को मारने का कार्य उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था। का बूम, डुआन वुलू ने एक ही चार्ज के साथ बड़े ताइशान को दीवार पर दबाया। आपने क्या कहा? डुआन त्यानहुआ का दिल डूब गया, उसका गला हिल गया, उसका शरीर थोड़ा कांप गया। कितने साल पहले ये पहली बार था जब उसने किसी को अपनी माँ के बारे में बात करते सुना। डुआन वुलू ने अपने पिता या माँ के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है, क्योंकि वह अकेले याद कर सकते हैं, नहीं, यहाँ तक कि उसकी उत्पत्ति भी। चूंकि उन्हें खेती करने में असमर्थ पाया गया था, इसलिए उन्होंने डुआन परिवार के लिए कुछ काम करना शुरू कर दिया। उसने कुछ काम भी किए जो नौकर नहीं करना चाहता था। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा, या उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उसे छोटे अंधेरे कमरे में गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था। जब तक कि उसने ऐसा नहीं किया, उसका जीवन केवल जबरदस्ती था, मोहक नहीं। डुआन वुलू डुआन परिवार में असहाय था, सिवाय उसके गले में लटकाए क्रिस्टल हार और खुद से सिलने वाले लिनन के कपड़े। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, अकेले रिश्तेदारों को छोड़ दे। वह ये भी सोचता था कि क्या वह डुआन परिवार से संबंधित है। यदि हाँ, तो उसके माता पिता कहाँ थे। इसलिए उन्होंने समाचार के बारे में पूछताछ करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में इतनी मेहनत की थी कि सभी पैसे ले लिए, लेकिन दुर्भाग्य से बदले में सारा पैसा खाली था, और उनका पैसा भी खो गया था। डुआन परिवार और अन्य परिवारों के शिष्यों को पीट पीट कर मार डाला गया, और वे कई महीनों तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाए। ये घटना डुआन वुलू के साथ यह सोचकर भी समाप्त हुई कि इन लोगों ने उसके पैसे एकत्र किए थे लेकिन कुछ नहीं किया। उसके बाद के दिनों में उसके पास अनगिनत भागने की योजना थी। वह इस अंधेरे और कभी नहीं सूरज की जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से सभी योजनाएं विफल हो गईं, और हर विफलता एक हिंसक पिटाई थी। फिर भी उन्होंने अपनी योजना को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन तक, जब वह कई युवा शिष्यों द्वारा पंचिंग बैग के रूप में अभ्यास किया जा रहा था, तो एक युवा लड़की की आवाज अचानक फट गई, और उसने उन शिष्यों को चिल्लाया जिन्होंने डुआन वुलू को तंग किया था। वह डुआन यानशुंग है, कबीले के भीतर अभिमानी लड़की है। डुआन युनशुंग, जो उस समय अचानक डुआन वुलू के सामने आया था, एक परी की तरह राजसी और सुंदर था जो पृथ्वी पर उतरता था। उस समय यानशुंग ने भी उससे धीरे से पूछा कि क्या वह ठीक है, और जब वह चला गया तो उसे कुछ हीलिंग की गोलियां छोड़ दी। उस समय उसे लगभग हर जगह धमकाया गया था, सभी ने नीचे देखा और असहाय था। डुआन वुलू ने अपने दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। ये कहा जा सकता है कि वह पहली नजर में प्यार में पड़ गया था, लेकिन यह नहीं था, क्योंकि डुआन वुलू को पता था कि वह उसके लिए पूरी तरह से अयोग्य था। उस समय डुआन वुलू बस वह सब कुछ करना चाहता था जो वह उसकी मदद कर सकता था, भले ही यह एक छोटी सी बात थी। जब तक कि यह एक छोटी सी बात थी, वह उसे खुश करने के लिए संतुष्ट था। बाद में डुआन युनशुंग डुआन वुलू को बहुत बार देखने आया, और उन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे का पता चला, और उनका थोड़ा अस्पष्ट संबंध भी था। उनमें से दो बहुत सावधान थे, लेकिन कागज आग को लपेट नहीं सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, डुआन त्यानहुआ ने उनके बीच की बात का पता लगाया। तब डुआन त्यानहुआ ने डुआन वुलू के खिलाफ एक अनिवार्य मार्शल आर्ट मैच शुरू किया। डुआन त्यानहुआ सुप्रीम एल्डर का एकमात्र रिश्तेदार था, और उसकी खेती की प्रतिभा कबीले में डुआन यानशुन के बाद दूसरे स्थान पर थी। डुआन वुलू, जो खेती नहीं कर सकते थे, निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। खेल शुरू होने से ठीक पहले सुबह, डुआन यानशुन ने अचानक डुआन वुलुओ को अपने कमरे में बुलाया, ये कहते हुए कि उसकी खेती को एक पल में सुधारने के लिए एक गुप्त तरीका था, क्योंकि डुआन यानशुन में उसके 100% विश्वास के कारण डुआन वुलुओ ने भी नहीं सोचा था इसके बारे में। मैं सहमत हूँ, लेकिन जो अभिवादन किया वो उनकी खेती को बेहतर बनाने के लिए एक गुप्त तरीका नहीं था, लेकिन डुआन त्यानहुआ और अन्य जो चारों ओर घात में थे। उस समय डुआन वुलू ने सब कुछ समझा, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। डुआन त्यानहुआ का हमला पहले ही गिर गया था। लेकिन सौभाग्य से डुआन वुलू ने भागने के लिए एक जादू हथियार खरीदने के लिए पैसे बचाए हैं। यूयूडब्ल्यू सनाइसीएमटीएल पढ़ रहा है। कॉम को एक झटका मिलने के बाद वह बिजली की गति के साथ डुआन हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन डुआन त्यानहुआ और अन्य उसके बाद पीछा कर रहे थे, और डुआन वुलू, जिनके पास कोई खेती नहीं थी, उनसे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सके। जब डुआन त्यानहुआ का अगला हमला आने वाला था, डुआन वुलू ने सीधे उसके गले में क्रिस्टल हार को तोड़ दिया। अंतरिक्ष शक्ति के फटने के साथ डुआन वुलू ने सीधे सितारों को स्थानांतरित कर दिया, और अंतरिक्ष की शक्ति से उस टुकड़े को भेज दिया गया। के जंगल में भाग्यवादी 6 दफन और भक्षण निर्णय का सामना करना पड़ा। जंगल का स्थान एक सप्ताह पहले स्थित था, जब वह एक दोस्त द्वारा मारा गया था जो एक गरीब आदमी भी था।
एक सुरक्षित स्थान, ऐसा लगता है कि उसने अपना वादा निभाया है, अन्यथा डुआन वुलू का भविष्य नहीं होगा। और उन्होंने डुआन वुलुओ को क्रिस्टल के कार्य के बारे में बताया। मैंने कहा कि आप एक कमीने थे और आपकी माँ एक फूहड़ थी। मैंने अपने डुआन परिवार को इतने लंबे समय तक आपका समर्थन करने में बर्बाद किया। डुआन वुलुओ ने बड़े तैशांत को चुटकी ली, उसकी सांस सुस्त थी, उसका चेहरा लाल हो गया, और उसके गले ने एक चुंबकीय शोर किया। वह इससे नफरत करता है। इसके बाद, उसे वयस्क द्वारा दिए गए मिशन को प्राप्त करने के बाद खुद को मौत के घाट उतार देना चाहिए था, अन्यथा ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 220 नहीं, मैं उसे फोन कर रहा हूँ। क्रैक, हड्डियों के बिखरने की आवाज। डुआन फैमिली सुप्रीम एल्डर को डुआन वुलुओ ने गला घोंटकर मार डाला। जमीन पर गिरने की आवाज के साथ उपस्थित सभी लोगों के दिल भी चौंक गए, क्योंकि डुआन वुलू ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया था। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी तंग नहीं किया। थोड़ी देर के लिए दया की भीख मांगने वाली आवाजें एक के बाद एक चिल्लाईं, और कुछ लोगों ने घुटने भी टेक दिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मेरी माँ या पिता से मिले हैं? डुआन वुलू ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह लोगों के दिलों को पढ़ सके। मैंने इसे देखा है, हमारी पुरानी पीढ़ी के बुजुर्गों ने आपकी माँ को देखा है, और कई पुराने शिष्यों ने भी इसे देखा है। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, आप इस स्थिति में क्या रख रहे हैं? गुप्ता, बस अपनी जान बचाओ। वे कहाँ हैं? डुआन वुलू ने जल्दी से पूछा, मैंने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा या सुना है कि आप उनका उल्लेख करते हैं। उद्धरण चिन्ह, इस मामले को 10 साल से अधिक समय पहले शुरू करना होगा। सफेद बालों वाला पीला बड़ा उपदेश दिया। 20 साल पहले, डुआन वुलू की मां ने एक आदमी के लिए परिवार को छोड़ दिया और उसके साथ भाग गई। कुछ साल बाद, डुआन वुलू की मां अचानक वापस आ गई, लेकिन वह केवल एक ही थी, और वर्ष का आदमी कहीं नहीं देखा गया था। उस समय, वह जन्म देने वाली थी, और वह चोटों में शामिल थी। डुआन वुलू के बाहर आने से पहले, उसने अपना एकमात्र मांस और रक्त, डुआन वुलुओ नाम दिया, और फिर डायस्टोसिया से मृत्यु हो गई। लेकिन सुप्रीम एल्डर्स और अन्य लोग ये स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक थे कि डुआन वुलू और उनके डुआन परिवार से थे, ये सोचकर कि उन्होंने डुआन परिवार को शर्मिंदा किया है और डुआन परिवार को अपना सिर उठाने में असमर्थ बना दिया है। बाद में, केवल युवा मास्टर फैंग के अनुनय के तहत उन्होंने अनिच्छा से डुआन वुलू के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उनका उपचार दूसरों की तरह अच्छा नहीं था, खासकर जब वह खेती करने में असमर्थ पाए गए। यह शायद ऐसा है, बड़े ने कांपती आवाज में कहा, वह दुखी नहीं होगा और मुझ पर गुस्सा करेगा। डुआन वुलू ने एक गहरी सांस ली, और सभी के दिलों को भी कड़ा कर दिया गया, और उन्होंने सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। ऐसी स्थिति में, जिसने भी सबसे प्रमुखता से प्रदर्शन किया वह मरने वाला पहला व्यक्ति था। क्या आप लोग जानते हैं कि मुझे कौन मारने वाला है? डुआन वुलू ने अपने दिल में बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश की। इस घटना ने उसे बहुत मुश्किल से मारा। हम इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमारे डुआन परिवार के घर जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। बड़े ताइशांग ने एक बार कहा था कि हमें अपने घर से आदेश मिला है। एक बड़े ने जवाब दिया। मुख्य परिवार। डुआन वुलू ने एक पल के लिए विचार किया। उन्होंने डुआन परिवार के मुख्य परिवार की खबर सुनी थी। ऐसा कहा गया था, वह शहर जहां मुख्य परिवार स्थित था, विशेषज्ञों से भरा था, और उनका डुआन परिवार 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। यह मेरे परिवार के स्थान के साथ एक मानचित्र है, जिस पर यह अंकित है। एक बुजुर्ग ने जल्दी से अंतरिक्ष की अंगूठी से एक झुर्रीदार नक्शा निकाला। जब तक दानव को जल्दी से दूर भेजा जा सकता है, तब तक एक नक्शा कुछ भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। डुआन वुलू ने नक्शा लिया और धन्यवाद कहा। बड़े ने जल्दी से कहा कि उसने हिम्मत नहीं की, तुम यहां मेरे लिए विनम्र क्यों हो रहे हो? जब तक आप चल सकते हैं, अकेले नक्शा दें, जब तक आप मेरा जीवन नहीं चाहते, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। हनपई, यहां आओ। डुआन वुलू अचानक जोर से चिल्लाया और आकाश में चिल्लाया। उपस्थित बुजुर्ग और शिष्य थोड़ी देर के लिए झिझकते थे, लेकिन वे अभी भी डुआन वुलू की स्थिति की ओर चले। उनके बीच संघर्ष था, लेकिन उन्होंने अंत में दिया। डुआन वुलू ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ उनकी ओर चलने वाले लोगों को देखा। आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, क्या आपने हमें जाने नहीं दिया? सभी ने टकटकी लगाकर पूछा। नहीं, मैं उसे फोन कर रहा हूं। डुआन वुलू का मुंह मुड़ गया, और उसने आकाश की ओर इशारा किया। तुम मूर्ख हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बिना उनसे निपटने में सक्षम होंगे। आप इतने लंबे समय तक यहां रहे और आप बाहर नहीं आए। मुझे लगा कि आप उनके द्वारा खाए गए हैं।
एक गेंडा की तरह क्योंकि जैसे शरीर के साथ और एक अत्याचारी बाघ की तरह एक ध्वनि भयंकर जानवर चरम गति के साथ ड्यूअनवुलो की ओर उड़ गया। करीब से देखने पर यह भयंकर जानवर 6 मीटर लंबा है और इसका शरीर गहरा काला है। शरीर के दोनों किनारों पर सफेद और निर्दोष पंखों की जोड़ी उसके शरीर के साथ एक महान विपरीत है। उसकी पूंछ एक लंबी चाबुक की तरह है, जिसके चारों ओर शैतान के कांटे हैं, अंग मजबूत हैं, पंजे काटने की मशीन की तरह हैं, और पूरा जानवर एक नरक शैतान की भावना देता है। ये किस प्रकार का जानवर है? एक बुजुर्ग ने अवचेतन से पूछा। ये जानवर स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम होने के लिए खेती के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इन बुजुर्गों के प्रारंभिक बजट के अनुसार, ये जानवर चौथी रैंक के चरम स्थिति में होना चाहिए, जो मार्शल आर्ट के शिखर के मार्शल कल्टीवेटर के बराबर है, रैंक 49 के समान। मास्टर, आप भयंकर हैं, मैं एक दिव्य जानवर हूँ। 4 नापसंद गर्जन टीएम। जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है वह ये है कि दूसरे कहते हैं कि वह एक जानवर है। क्या एक जानवर और एक जानवर की तुलना की जा सकती है? बड़े को उसकी गर्जना से जमीन पर गिरा दिया गया। ये जबरदस्ती इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ठीक है, आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? चलो जल्दी से, मेरे पास अभी भी कुछ जरूरी है। डुआनवुलु सीधे दूसरी तरफ कूद गया, और सभी ने एक बार फिर डुआनवुलु की बोल्डनेस को छीन लिया। इस तरह के एक भयंकर जानवर ने इस पर कदम रखने की हिम्मत की, वास्तव में भयानक। इनाम क्या है? दूसरे पक्ष ने पूछा। अगर कोई खरीद और बिक्री नहीं होती है, तो कोई हत्या नहीं होगी। अगर कोई इनाम नहीं है, तो मुझे आपके लिए क्यों काम करना चाहिए? इनाम आपको थोड़ी देर के लिए मेरे अभ्यास देखने की अनुमति देता है। डुआनवुलु ने कहा। लानत है, आप अचानक इतने उदार क्यों हैं? क्या आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? सिबू बहुत उत्साहित था। वह सोचता था कि यह उस पर नजर डालने के लिए एक लग्जरी है, लेकिन वह उम्मीद नहीं करता था कि डुआनवुलु आज इतना उदार होगा। इससे उसे एहसास हुआ, लोगों को धोखा देना मेरे लिए असंभव है। डुआनवुलु अपने दिल में हंसे। वैसे भी आप निश्चित रूप से इसे सीखने में सक्षम नहीं होंगे, बस इसे समझें। ठीक है यात्री, कृपया लक्ष्य स्थान निर्धारित करें। सिबू ने अचानक अपना रवैया बदल दिया। डुआनवुलु ने आध्यात्मिक विचारों के साथ उन्हें नक्शा दिया। ठीक है यात्री, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधें। उद्धरण चिन्ह। आपको एक फोरसम से सीट बेल्ट कहां से मिला? डुआनवुलु ने उनके दिल में शिकायत की। प्रिय यात्री, मैं आपको इस जानवर के लिए सबसे तेज गति और सबसे आरामदायक अनुभव प्रदान करूंगा, सिबू ने कहा, और सबसे तेज गति से आकाश में उड़ गया। हर कोई उस आकृति को देखता था जो उल्का की गति से गायब हो गया था, और उनके दिलों में बड़ा पत्थर आखिरकार गिर गया। महान शैतान ने आखिरकार छोड़ दिया है, और अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या रोमांच है। न केवल वह खेती कर सकता है, बल्कि उसकी खेती की गति इतनी तेज है। उन्होंने केवल 1 महीने में मार्शल आर्टिस्ट स्टेज पर खेती की। यहां तक कि उन पौराणिक प्रतिभाओं से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बड़े व्यक्ति ने भावना के साथ कहा, यदि वे डुआनवुलु को थोड़ा बेहतर मानते हैं, तो उनका डुआन परिवार निश्चित रूप से भविष्य में बढ़ेगा। ओह, मुझे नहीं पता, एक और बुजुर्ग ने कहा। फिर उन्होंने तबाह डुआन परिवार की हवेली को देखा। टूटी हुई दीवारें और बड़े गड्ढे थे जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था। मलबे को सभी जगह बिखेर दिया गया था। बड़ों जैसे शीर्ष बड़ों को भी मार दिया गया। उत्कृष्ट युवा शिष्यों का भी सफाया हो गया, और इस लड़ाई के बाद ये ज्ञात नहीं था कि उनका डुआन परिवार फिर से कब ठीक हो पाएगा। इस अध्याय का अंत। टोक।